Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. I'm continuing the series. All previous year questions from JEE Mains. Chapter is electrochemistry. एक्चुअली ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका था बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल फॉल्ट ये वीडियो मेरे खराब हो गया तो मेरे को दोबारा बनाना पड़ रहा है. बट इस बार क्या हो रहा है कि मैंने ऑलरेडी बना चुका था वीडियो तो मेरे पास सॉल्यूशंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं. मैंने पहले से इनको सॉल्व करा हुआ था, वीडियो बना चुका था. अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं ऑलरेडी जो सॉल्यूशन लिखा हो जस्ट उसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ. आपको साइड में क्वेश्चन है, इधर सॉल्यूशन है, इनको जस्ट मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ. थोड़ा समय भी बचेगा, मेरा भी और आपका भी, है ना. ठीक है, तो बस मैं समझाता जाऊंगा जल्दी जल्दी, देखिए जा. तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है वो है 25 जुलाई 2022 सेशन से, जेईई मेंस शिफ्ट 1. कहता है सेल पोटेंशियल दे रखा है, कोई सेल दिया गया है, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है और टिन के बारे में पता नहीं है कि टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. तो अभी फिलहाल के लिए टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या दे रखे है, X+ से Sn जा रहा है. ठीक है ना. तो टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट X+ है जो कि एलिमेंटल टिन में कन्वर्ट हो रहा है. उसके बाद उसका सेल पोटेंशियल ई सेल दे रखा है आपको. आपको इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है, जो ये log Q यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन में, Q दे रखा है. और आपको ई नॉट दे रखा है दोनों तरीके से, मतलब जिंक 2+ आयन से जिंक जाएगा तो इसका ई नॉट भी पता है, और एसएन X+ से एसएन जाएगा उसका भी ई नॉट दे रखा है. ठीक है, ये सारी चीजें आपको दे रखी है. तो क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया तो देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए. सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए. रिएक्शन में आपको क्या नजर आएगा कि रिएक्शन में आपको दिखना चाहिए कहाँ से क्या हो रहा है. मतलब जिंक से जिंक 2+ आयन बन रहा है तो मैंने लिखा एनोड पे क्या हो रहा होगा, जिंक से जिंक 2+ आयन +2 इलेक्ट्रॉन. और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे हो रहा होगा आपका एसएन, जो X+ आयन है वो आपका एसएन में कन्वर्ट हो रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है, एक्स का. यहाँ पे कितने का, 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है. मैंने इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. ओवरऑल अगर देखोगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मेरे को ये नजर आया कि 2x इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है. आप ऐसे देखोगे ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे x इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 2x इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली लेना देना चल रहा है. 2x का लॉस, 2x का गेन. ठीक है, और मेरे को x नहीं पता. इस तरीके से जब बैलेंसिंग इक्वेशन करी गई तो इक्वेशन को बैलेंस किया गया, तो आपके पास ये इक्वेशन है, x टाइम्स ऑफ जिंक ट्वाइस ऑफ Sn X+ आयन, x टाइम्स ऑफ जिंक 2+ आयन प्लस ट्वाइस ऑफ Sn. ठीक है, जिसमें से ये सॉलिड है और ये सॉलिड है. जो सॉलिड चीजें हैं उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे log Q में नहीं रखी जाती, एक्वस चीजों की रखी जाएगी. अच्छा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2x. यहाँ पे क्या रखते हैं 2x पे, यहाँ पे इस जगह पे रखते हैं जो भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हुए कैंसिल आउट करें. तो यहाँ पे आपके पास क्या था, 2x और 2x यहाँ पे था, तो 2x से 2x काटा होगा, इसलिए यहाँ पे क्या 2x रखना पड़ा. log Q की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻², ये 10⁻² आपको दे रखा था. ठीक है, और ई नॉट ऑफ सेल अगर आप देखोगे तो ये आपको निकालना पड़ेगा. ये मैंने निकाला हुआ है, देखें ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकाला मैंने. जिंक से जिंक 2+ आयन जाने का ई, आप देखो यहाँ पे इसने क्या किया होगा, जिंक से जिंक 2+ आयन जा रहा है तो वो कितना आया होगा, वो आएगा 0.763. और एसएन X+ आयन से एसएन जा रहा है, वो कितना होगा 0.008. तो आप जस्ट इस वैल्यू को 0.008 से सम अप कर दो, यू विल गेट दिस वैल्यू. ठीक है, तो वो जो वैल्यू आएगी उसको हम ई नॉट ऑफ सेल बोलेंगे. एक्चुअली ई नॉट ऑफ सेल अगर मैं आपको बताऊं तो ई नॉट ऑफ सेल एक्चुअली में क्या होता है, वो होता है ई नॉट ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑफ एनोड. मतलब ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक 2+ आयन जो ये दे रखा है इसका रिवर्स. ठीक है, यहाँ पे आपको जिंक 2+ आयन से जिंक का ई नॉट दे रखा है, हमें चाहिए किसका, जिंक से जिंक 2+ आयन. तो वो कितना हो जाए, प्लस माइनस का बदलाव आ जाएगा, ये माइनस का 0.763 है, वो प्लस का 0.763 हो जाएगा. ठीक है, तो ये मैंने ले लिया ई नॉट ऑफ एनोड. ई नॉट ऑफ कैथोड आपको डायरेक्टली जैसा हमें चाहिए था वैसे ही दे रखा है, तो ई नॉट ऑफ कैथोड मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया, इन दोनों का समेशन किया, यू विल गेट द ई नॉट ऑफ सेल. ठीक है, तो ई नॉट ऑफ सेल मिल गया. तो मैंने नेक्स्ट इक्वेशन में पुट आउट किया कि ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06, नीचे 2x log 10⁻². सॉल्व करना, थोड़ा सा सॉल्व करने से यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, सीधा सीधा कट पिट के आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना, 2. Okay, so this question is from 25th of July 2022 shift 2 paper, JEE मेंस पेपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर. तो क्या कहता है, कहता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 10 मोल ऑफ 20 ml NaCl सॉल्यूशन. कोई 10 मोल ऑफ 20 ml NaCl सॉल्यूशन है जिसका लैम्डा m1 पता है आपको. ठीक है, अच्छा लैम्डा m1 का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपने सीखा होगा K × 1000 अपॉन मोलारिटी.
तो सिमिलरली आपको दो लैम्डास की बात कर रहा है, लैम्डा M1 लैम्डा M2, दो सॉल्यूशंस है ना NaCl का, एक तो ये सॉल्यूशन हो गया, NaCl का दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया, तो इसका लैम्डा M1 इसका लैम्डा M2। तो लैम्डा M1 का फॉर्मूला क्या है, K 1000 अपॉन मोलैरिटी, K 1000 अपॉन मोलैरिटी, मोलैरिटी का डाटाज आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये जैसे कि आपको दे रहा है, देखो ये कह रहा है 10 मोल 20 ml, और ये कितना कह रहा है आपसे 20 मोल 80 ml। तो ये मेरे को मोलैरिटीज का डिफरेंस है दोनों जगह पे, और आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, कह रखा है कि K1 इज इक्वल्स टू K2 है, ऐसा कुछ कह रखा है, कह रहा है ना, दी कंडक्टिविटीज ऑफ द एग्जिबिटेड बाय टू सेल्स आर सेम। तो K1 इज इक्वल्स टू K2 है, मैंने इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने से मेरे को क्या मिल गया, इनको जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे को मिला लैम्डा M1 by 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा M2, और डायरेक्टली सॉल्व करने पे आता है लैम्डा M2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा M1, और यहाँ से आपके पास ऑप्शन कौन सा पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Okay, this question is from 26th of July 2022, shift 1 paper, JEE Mains. कह रहा amount of charge in Faraday is required to obtain 1 mole of iron from Fe3O4. Fe3O4 आपका Fe बना रहा है, यहाँ पे ऐसा लिखा गया, यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, तो ये क्या आई +8/3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी आई 0 आई। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे आपके पास एक ही आयरन था, तो मैंने यहाँ भी 3 लिख दिया और बोला कि अगर ये जो लिखा हुआ ना +8/3 और ये जो लिखा 0, तो ये क्या है, ये एक एक आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एक एक आयरन पे कितने का चेंज आ रहा है, 8/3 का, लेकिन मेरे पास तो यहाँ 3-3 आयरन है ना, तो आप बोलो अगर एक एक आयरन पे 8/3 का चेंज आ रहा है, तो 3-3 आयरन पे कितने का आ रहा होगा, यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है। तो 3 Fe बनाने के लिए आपका क्या 8 इलेक्ट्रॉन चेंज आएगा, 1 मोल ऑफ Fe3O4 को रिएक्ट कराने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का लेना देना पड़ेगा। तो फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई कैन से कि 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स कितना, 3 मोल ऑफ Fe। 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका 3 मोल ऑफ Fe मिलता है, तो x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव 1 मोल ऑफ Fe। उसने ये तो पूछा 1 मोल ऑफ Fe के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x कितना है, 8/3 आ गया, 8/3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके लगेंगे, तो 8/3 फेरेडेज लगेगा, ऐसा कह लो। ठीक है, तो 8/3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 8/3 फेरेडेज लगेंगे। 8/3 को जब मैंने सॉल्व किया तो आ रहा है 2.667, उसको अप्रोक्सीमेटली आप 3 बोल सकते हो अगर नियरेस्ट इंटीजर पे ही आपको जाना है तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 3। This particular question is from 27 July 2022 shift 2 पेपर JEE Mains। कहता है दो स्टेटमेंट है, वन इज स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, दो स्टेटमेंट है, इन दोनों में से बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। तो जैसे मैंने इसमें मार्किंग कर रखा है, दोनों ही फॉल्स है यहाँ पे, तो ठीक है दोनों ही फॉल्स है, क्यों फॉल्स है देखें, ये कह रहा है जो Ki है उसका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्टीपली विद डिल्यूशन, जो मोलर कंडक्टिविटी है Ki का वो स्टीपली आपका डिल्यूशन से एकदम से बढ़ता है। अच्छा, और कह रहा है कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, ठीक है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजिंग स्लोली विद डिल्यूशन, ये गड़बड़ है, बल्कि स्वैपिंग में लिखा उल्टा लिखा हुआ है। जब Ki को अगर आप देखते हो तो ये देखो डिल्यूशन मतलब आप इधर को जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, यहाँ कंसंट्रेशन इधर से इधर डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो जब आप कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे होते हो KCl का क्या होता है ना, KCl आपका एकदम से ऑलमोस्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम जितना अपना कैटायन एनायन में टूटता होगा, मैक्सिमम जितनी कंडक्टिविटी दिखाता होगा, फटाफट से उस पॉइंट पे पहुंच जाता है, जिस वजह से अगर आप देखोगे ना तो कोई बहुत ज्यादा एकदम से शार्प इंक्रीज नहीं है। तो यहाँ इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कोई खास फर्क नहीं है, ये अगर इंक्रीज भी कर रहा है तो बहुत शार्प इंक्रीज नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये भाई बहुत ज्यादा आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड की टेंडेंसी होती है, जैसे इसमें थोड़ा सा भी पानी डालोगे अपने 100% ऑलमोस्ट कैटायन एनायन में टूट जाएगा। तो जैसे आपने मान लो थोड़ा ही पानी डाला होगा, आप इस स्टेज पे होगे, वो ऑलमोस्ट अपने 100% कैटायन एनायन में टूट चुका होगा, ऑलमोस्ट अपनी जितनी भी उसकी मैक्सिमम जो भी उसकी कंडक्टिविटी वो शो करता होगा उस स्टेज पे पहुंच चुका होगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत एकदम से बहुत ज्यादा बदलाव नजर नहीं आता है। जबकि वीक एसिड CH3COH की अगर बात करूं, कोई भी वीक एसिड, जैसे इसने कार्बोनिक एसिड की बात करी, इसके लिए अगर बात करोगे तो अपने आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर याद करो, उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू आता था अंडर रूट ऑफ Ka/C, अगर आपको याद आ रहा हो, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ C। तो कंसंट्रेशन अगर आप डिक्रीज करोगे तो ऐसे में अल्फा बढ़ता था। तो यहाँ पे जब आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो अच्छा खासा फर्क नजर आता है, जैसे जैसे आप डाइल्यूट करोगे वैसे वैसे अच्छा खासा डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आप डाइल्यूट करोगे एकदम से आपको इंक्रीज नजर आएगा और अच्छा खासा इंक्रीज नजर आएगा। तो बल्कि उल्टा लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ना स्लोली इंक्रीज करेगा, ये गलत लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है कि ये स्टीपली इंक्रीज करेगा, ये भी गलत लिखा हुआ है। उल्ट स्वैपिंग होना चाहिए, ये स्लोली इंक्रीज करेगा और ये आपका स्टीपली एकदम से इंक्रीज करता है। ठीक है ना, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बोथ स्टेटमेंट फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, दिस वन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 29 July 2022 shift 1 paper, from the JEE Mains chapter,
जेईई मेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर भी देखना बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जस्ट गिवन डाटास दे रखे हैं, उन गिवन डाटास को आप पुट करो, डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाता है। देखना जरा क्या क्या है। कुछ फॉर्मुलाज जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे, इस क्वेश्चन में यूज होंगे, वो क्या है, जैसे सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट एल बाई ए होता है, वो इसने वैल्यू दे रखा है 129, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना 129 मीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता है। दो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वन इज सॉल्यूशन नंबर वन इज सॉल्यूशन नंबर टू, सॉल्यूशन नंबर वन, सॉल्यूशन नंबर टू। सॉल्यूशन नंबर वन का आपको दे रखा है 74.5 ppm है, ठीक है, और इसका आर रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम्स। और सॉल्यूशन नंबर टू के बारे में पता है 149 ppm है और इसका आर कितना है 50 ओम्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताऊं तो एक फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, दैट इज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, यही सेल कांस्टेंट जो है, इसी को मैं जी स्टार बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो और ये जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का इनवर्स करोगे तो 1/r इज नथिंग बट जी, तो जी इज इक्वल टू 1/r, मैंने जी को 1/r से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सेल कांस्टेंट जी, जी स्टार हो गया। ठीक है, तो जी स्टार इज इक्वल टू के इंटू आर हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ K1R1 इज इक्वल टू K2R2। ठीक है ना, ऑब्वियसली अगर सेल कांस्टेंट तो सेम ही सेल की बात चल रही है, सेल कांस्टेंट तो दोनों तरफ बराबर होगा। तो K1R1 इज इक्वल टू K2R2, जिस वजह से मेरे पास K1 अपॉन K2 का रेशियो आ जाएगा, बिकॉज मेरे को R2/R1 की वैल्यू पता है, R2/R1 की वैल्यू पता है, जिसकी वजह से K1/K2 कितना आ गया, 50/100 आ गया। अब मेरे को रेशियो जो क्वेश्चन में पूछा गया, देखो रेशियो ऑफ क्या पूछा गया, लैम्डा M1 अपॉन लैम्डा M2। तो लैम्डा M1 अपॉन लैम्डा M2 का जब रेशियो निकालोगे तो लैम्डा M का फॉर्मूला क्या होता था, लैम्डा M इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, अगर सब कुछ सेंटीमीटर्स में कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है ना, तो ऐसा होगा आपके पास क्या, दिस विल कम आउट टू बी कितना, K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ये फॉर्मूला जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो दैट विल बी K1 इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। और लैम्डा 2 के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया M2 K2 इंटू 1000। ठीक है ना, ऐसा मैंने पुट डाउन कर दिया। अच्छा, जो भी वैल्यूज मेरे को यहाँ पे गिवन थी वो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। K1 K2 का तो सीधा रेशियो पता था, 1000 कट गया, मोलारिटी का रेशियो आपको यहाँ पे दे रखा था 50 और ये 74.5। ठीक है, ये जो पीपीएम में दे रखा ना, इसी को मैंने मोलारिटी मान लिया, क्योंकि भाई जो भी आप मोलारिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे, पहले इसको पीपीएम से मान लो, आपने इसको परसेंटेज वेट बाय वेट मानते हुए, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम मानते हुए आपने इसकी मोलारिटी निकाली, तो भी वो जो कन्वर्जन फैक्टर्स लगाओगे सब कट ही जाएंगे, तो सीधा जो आपका पीपीएम में रेशियो आ रहा होगा वही मोलारिटी का रेशियो होगा। तो मैंने सीधा क्या करा, लैम्डा M1 अपॉन लैम्डा M2 का वैल्यू निकाल दिया, इसको काटा पीटी करके दिस विल कम आउट टू बी कितना, 1। आपसे जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था वो कह रहा था समथिंग, आपसे जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है वो आपसे कैसे कह रहा था समथिंग इंटू 10 पावर -3 आएगा। तो अगर आंसर आपका 1 आ रहा है तो उस हिसाब से हो गया 1000 इंटू 10 पावर -3, तो आंसर विल बी कितना, 1000। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 29 जुलाई 2022 शिफ्ट टू पेपर जेई मेंस। आप सबसे पहले तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में नस्ट इक्वेशन लगा रहा है, क्वेश्चन तो सिंपल ही है, बस आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए। काफी बार तो ऐसा होता है कि बच्चों को इक्वेशन ही नहीं लिखनी नहीं आती। ठीक है ना, उनको ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस, कितने का गेन हो रहा है। तो सबसे पहले तो जैसे दे रखा है वैसे लिख लो, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कॉपर से कॉपर 2+ आयन बन रहा है और Ag प्लस आयन से Ag बन रहा है, तो मैंने लिख दिया कॉपर से कॉपर 2+ आयन बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और Ag प्लस आयन से Ag बन रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन। ऑब्वियसली जब आप नेट इक्वेशन लिखते हो तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ा, फिर इन दोनों को ऐड करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। एन जब मैं नस्ट इक्वेशन में यूज करूंगा तो एन कितना यूज करूंगा, 2, क्योंकि काटने पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन का ना, तो कैंसिल इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो यहाँ पे मैं 2 यूज करूंगा। ठीक है ना। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आप नस्ट नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी होता है। आप डायरेक्टली करने की कोशिश मत करना कभी भी क्वेश्चन को, हमेशा ये इक्वेशन लिखना उसके बाद ही स्टार्ट करना। तो आगे कॉपर प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस आयन विल गिव क्या, कॉपर 2+ आयन प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। ठीक है, और इस पे मैंने लगा दिया नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, 0.059 को मैं अप्रोक्सीमेटली 0.06 ही लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय 2, वैसे यहाँ पे दे भी रखा था कि इसको 0.06 ले सकते हैं, लॉग ऑफ क्या, कॉपर 2+ आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या डेटा पता है, क्या क्या नहीं पता, जरा उनको एक बार देख लेते हैं। कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में ये दे रखी है, Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में ये दे रखी है। ठीक है, ई सेल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.43, ये दे रखा है। ठीक है, ई नॉट सेल के में जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एक चीज दे रखी है, एक नहीं दे रखी है, क्योंकि ई नॉट सेल एक्चुअली में किसके इक्वल होगा, ई नॉट सेल होगा, यू कैन से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर से कॉपर 2+ आयन, तो आप कह सकते हो ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर 2+ आयन प्लस ई नॉट ऑफ Ag प्लस आयन से Ag। तो ई नॉट ऑफ Ag प्लस आयन से Ag तो वैल्यू दे रखी है, लेकिन ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर 2+ आयन नहीं दे रखा, बल्कि वही पूछा है। तो मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को इसकी जगह पे जो मेरे को लिखना था ई नॉट ऑफ सेल, उसकी जगह पे क्या लिखना था, ई नॉट ऑफ Ag प्लस आयन से Ag प्लस ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर 2+ आयन। तो इसमें से मेरे को ये पता है, ये नहीं पता है, इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो दिस 0.43
प्लस दिस वन 0.80 ये मिसिंग है, माइनस 0.06 2 लॉग ऑफ 10⁻³ 10⁻² का स्क्वायर। मैंने यहाँ से सॉल्व किया, ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर टू प्लस आयन निकाला, दैट विल कम आउट टू बी कितना, माइनस 0.34 वोल्ट। तो कॉपर से कॉपर टू प्लस आयन की मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज माइनस 0.34 वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या पूछे, कॉपर टू प्लस आयन से कॉपर मेरे को बताना है, मतलब एक तरह से मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला है, उसको उसने पूछा है आपसे रिडक्शन पोटेंशियल। तो कितना फर्क आ जाएगा, अगर आपको कॉपर से कॉपर टू प्लस आयन जाने की टेंडेंसी पता है माइनस 0.34 वोल्ट है, तो रिवर्स कॉपर टू प्लस आयन से कॉपर जाने की टेंडेंसी कितनी होगी, प्लस का 0.34 वोल्ट हो जाएगा। तो प्लस माइनस का फर्क होता है। अच्छा, अब आके आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन को आंसर को इस रूप में लिखना, समथिंग इंटू 10⁻²। तो इसको जब इस रूप में लिखोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 34 इंटू 10⁻², तो आंसर विल बी कितना, 34। This particular question is from 24th of June 2022, shift to one paper, JEE Mains। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, वैसे तो नर्स इक्वेशन लगाना आंसर निकालना, बट फिर भी आपको सिंपली एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। ये कभी कभी बच्चे इस बात में फंस जाते हैं, बच्चों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखनी नहीं आती। तो आपको ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, क्या क्या हो रहा है, H2 से H प्लस आयन बन रहा है, कॉपर 2 प्लस आयन से कॉपर बन रहा है। तो देखो जरा, मैंने रिएक्शन लिखा, H2 से H प्लस आयन बनाया, कॉपर 2 प्लस आयन से मैंने कॉपर बनाया। तो अगर आप ध्यान से देखो, बैलेंस करना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो मैंने 2 H प्लस आयन बनाया, कॉपर 2 प्लस आयन से कॉपर बनाया। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करो तो 0 से +1 जा रहा है, 1-1 पे 1 का चेंज, 2-2 पे 2 का चेंज। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है, और कॉपर 2 प्लस आयन से कॉपर, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन लेना देना चल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है। तो n कितना यूज करूंगा नेक्स्ट इक्वेशन में, n अगर यूज करना होगा तो n कितना यूज करूंगा, 2 यूज करूंगा। नेक्स्ट इक्वेशन मैंने लगाया, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉपर 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन। इनमें से देखो क्या-क्या वैल्यूज आपको गिवन है और क्या-क्या वैल्यूज आपको नहीं गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगी, चीजें नजर आएंगी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ई सेल क्वेश्चन में दे रखा है आपका 0.576। ठीक है, आपको ई नॉट ऑफ सेल कितना दे रखा है, दैट इज गिवन गिवन एज कितना, 0.34। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या गिवन है, ई नॉट ऑफ सेल में क्या क्या लगेगा, ई नॉट ऑफ सेल में लगेगा ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन से कॉपर की टेंडेंसी, मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह लो, चाहे हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कह लो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल तो जीरो ही होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का तो कोई बहुत ज्यादा महत्व है नहीं, महत्व किसका है, कॉपर 2 प्लस आयन से कॉपर जाने की टेंडेंसी, मतलब कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट दे रखा था, वो मैंने ई नॉट सेल में डायरेक्टली डाल दिया। और यहाँ पे मेरे को n कितना, 2 यूज करना पड़ा, जिसकी वजह से 0.03 हो गया, लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.01। यहाँ से मैंने माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन निकाल दिया, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन पीएच, तो वहां से पीएच आ गया कितना, 4.93। तो अगर नियरेस्ट इंटीजर की बात करूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। ओके, सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 24th ऑफ जून 2022, शिफ्ट टू पेपर, जेईई मेंस, क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ऑब्वियसली। तो क्या कहता है, आपसे सिंपल सा फॉर्मूला लगवा रहा है। देखो, फॉर्मूला आपको पता है कि कंडक्टिविटी K इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस G इंटू जी स्टार इज सेल कांस्टेंट। तो K इज इक्वल्स टू G इंटू जी स्टार। G क्या है, G आपका कंडक्टेंस है, तो ऑब्वियसली G इज इक्वल्स टू 1/r, कि रेजिस्टेंस का इनवर्स इज नथिंग बट K। ठीक है ना, सॉरी, यू कैन से G इज नथिंग बट G इज इक्वल्स टू, यू कैन से 1/r। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा, जी को 1/r से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरे को ये सारा डाटा क्वेश्चन में गिवन है, मेरे को के गिवन है क्वेश्चन में, जो मैंने एज इट इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये दे रखा है मेरे को, देखो सेंटीमीटर्स में। ठीक है, मेरे को आर गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 1750, क्वेश्चन में मेरे को आर भी गिवन है 1750। और मेरे को जी स्टार निकालना है, सेल कॉन्स्टेंट निकालना है। अननेसेसरी बहुत कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, हमें ज्यादा चीजों की जरूरत ही नहीं है, सीधा मेरा आंसर आ जाता है 266 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। तो ये सब जो दे रखा है आपको कि इतना मोलर सॉल्यूशन है, यहाँ पे इतना मोलर सॉल्यूशन है, तो ये बस ये बताने के लिए दे रखा है कि ये ऊपर जिसका ये रेजिस्टेंस दे रखा है ना, उसी सॉल्यूशन का आपको केवी दे रखा है। अदरवाइज ये 0.01 मोलर का कोई यूज नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे डायरेक्टली जी स्टार आ जाता, जी स्टार सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बस कह रहा है कि जो आंसर है उसको इस रूप में लिख देना, 260 मतलब समथिंग इंटू 10⁻³, तो दैट विल कम आउट टू बी 266 इंटू 10⁻³। तो आंसर विल बी 266। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 25 जून 2022, शिफ्ट वन पेपर। क्या कहता है, कहता है Fe, आपको कुछ डाटा दे रखे हैं, ये दे रखा है Fe2 प्लस आयन से Fe3 प्लस आयन जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको क्वेश्चन में गिवन है, नहीं क्वेश्चन में बल्कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अच्छा ठीक है, और I माइनस से I2 जा रहा है, तो यहाँ पे I2 से I माइनस, मतलब इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, तो इसकी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है। तो इन डाटास को देख के ही पता लग जाता है, अगर कोई आपसे बोले ना कि ये रिएक्शन कराई, एक ये रिएक्शन कराई, इनमें से बताओ कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडे मतलब जब सेल बनेगा तो इनमें दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो आप वैल्यूज को कंपेयर कर लिया करो, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है,
रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा पॉजिटिव है, उसका रिडक्शन होगा, जिसका कम पॉजिटिव है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे Fe वाले का तो रिडक्शन होगा, लेकिन आयरन वाले का ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो आयरन वाले की क्या करा, आयरन वाले का तो हमने लिख दिया I माइनस से I2 जा रहा है और Fe वाले का क्या लिख दिया, Fe3+ आयन से Fe2+ आयन जा रहा है, जैसे यहाँ पे इसने दे रखा था। ठीक है ना? तो इन दोनों इक्वेशन को सम अप करके लिख दिया हमने। ठीक है? अच्छा, जब मैंने इन दोनों को सम अप करके लिखा तो E0 सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा? वो होगा E0 ऑफ Fe3+ आयन से Fe2+ आयन प्लस E0 ऑफ I माइनस आयन से I2। ठीक है ना? ये दोनों ही डाटाज़ मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। ये इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.77 और इसके रिवर्स का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में I2 से I माइनस गिवन है, लेकिन मेरे को चाहिए I माइनस से I2, तो वो कितना हो जाएगा माइनस का 0.54। तो ओवरऑल सॉल्व करने पे आ रहा है 0.32 वोल्ट, लेकिन मेरे को आंसर चाहिए समथिंग इंटू 10 पावर माइनस 2, तो आ गया 23 इंटू 10 पावर माइनस 2 वोल्ट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से आंसर विल बी कितना 23। So this particular question is from 25 of June 2022 shift 2 पेपर जेईई मेंस। कह रहा है कि आपके पास कुछ गिवन डाटाज है कि Cl2 का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल I2 होगा ये जो लिखा हुआ है ना समथिंग 1 स्क्वायर लग रहा है I2 होगा ये। तो आयोडीन का, क्लोरीन का, Ag का, सिल्वर का, सोडियम का, लिथियम का, इन सब के रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको गिवन है। गिवन नहीं है एक्चुअली, बस कह रहा है इनको कंपेयर कर दो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है किसका कम है। अच्छा ऐसा कह रहा है, ओके ओके ओके। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इन द ऑर्डर ऑफ क्या? ओके, ठीक है, ठीक है। सुनो, है क्या ना आपसे जस्ट ये कहना चाह रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो हल्का-सा ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको थोड़ा-सा रिएक्टिविटी सीरीज़ याद हो। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको लर्न करना ही पड़ेगा। थोड़ा-सा रफली सा ना आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कर लो। कुछ आपको निमोनिक मिल जाएँगे नेट पे, एग्ज़ैक्टली तो मैं पूरा नहीं बताऊँगा, बट आप सर्च करो, नेट पे सर्च करना, अपने फ्रेंड से पूछना, निमोनिक आपको मिल जाएँगे, जैसे लेके, बारह सरदार का नाम, मांगे अली महान, ठीक है? ऐसा कुछ आपको रफली सा मिल जाएगा, ऐसा निमोनिक मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको पता होगा, ठीक है? उसमें भी अगर देखोगे तो देखो सबसे नीचे फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये सब नज़र आता है। बीच में आपको ऐसे कुछ नज़र आएँगे, जैसे आपको यहाँ पे आपको गोल्ड दिखाई देगा, सिल्वर दिखाई देगा, प्लैटिनम, पैलेडियम दिखाई देंगे। तो वो मैंने थोड़ा-सा रफली सीरीज़ लिख दी है। उस सीरीज़ में अगर सबसे ऊपर वाले को देखोगे, लिथियम, ऑब्वियसली लिथियम तो मेटल है। मेटल आपका ऑक्सिडाइज़ होना चाहता है, मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, नॉट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, सबसे लोएस्ट होगा, और ये जो नॉन मेटल है, फ्लोरीन जैसा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका काफ़ी अच्छा खासा हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो अगर टॉप टू बॉटम मैंने आपके ये लिखे हुए हैं, सीरीज़ लिखी हुई है, तो ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर वाला सबसे ज़्यादा लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, और ये सबसे कम सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। और मेरे को किस-किस को कंपेयर करना है? क्लोरीन को, आयोडीन को, Ag को, सोडियम को और लिथियम को। तो वही मैंने यहाँ पे सीरीज़ में लिख दिया कि अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा क्लोरीन का, फिर आयोडीन का, फिर Ag का, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का। एबीसीडी के हिसाब से लिखूँ तो इट विल बी ए, बी, सी, डी, ई, लाइन से लिखे हुए। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ए, बी, सी, डी, ई। ए, बी, सी, डी, ई, यही है फिर तो, ऑप्शन नंबर बी। Okay, so this particular question is from 25 जून 2022 शिफ्ट 2 पेपर जेईई मेंस। इस क्वेश्चन में कह रहा है फेरिक सल्फेट है आपके पास, फेरिक मतलब Fe3+ आयन है जो कि Fe में कन्वर्ट हो रहा है। तो Fe3+ आयन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Fe बनाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना? तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दिख रहा है कि 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव 1 मोल ऑफ Fe। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिविंग 1 मोल ऑफ Fe। 1 मोल ऑफ Fe का वेट कितना होता है? 56 ग्राम, वो क्वेश्चन में दे रखा है आपको। ठीक है, और 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं बोल सकता हूँ 3 इंटू 96500 कूलम। तो ये 1 फेरेडे होता है, आपको पता ही है, 1 फेरेडे इज 96500 कूलम। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम। तो 3 इंटू 96500 कूलम से 56 ग्राम ऑफ Fe बन रहा है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने करंट कितना पास किया? 1.5 एम्पियर। कितनी देर के लिए पास किया? x मिनट्स के लिए। तो अगर x मिनट्स को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया तो x इंटू 60 सेकंड्स। तो मैंने करंट को एम्पियर में डाला, सेकंड्स में मैंने ये टाइम डाला, तो करंट इंटू टाइम, आई इंटू टी मैंने किया, इतने कूलम से आपका इतना ग्राम Fe बन रहा है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से जस्ट मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस x की वैल्यू निकाल दिया, तो दिस इंटू 56 इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। तो ये मैंने यहाँ से सॉल्व किया, सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 20 मिनट्स, ठीक है ना? यहाँ पे आपको 60 भी डालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो x इंटू 60 था ना, तो x इंटू 60 इज इक्वल्स टू 3 इंटू दिस, ठीक है? हाँ, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 20, तो आंसर विल बी 20। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 26 जून 2022 शिफ्ट 1 पेपर जेईई मेंस। इस क्वेश्चन के अंदर देखो आपको क्या दे रखा है, कोई 4 स्पीशीज हैं, लेट्स से ए बी सी डी, 4 स्पीशीज हैं। चारों स्पीशीज का आपको डीई बाई डी आपको दे रखा है, चारों स्पीशीज का इसका वैल्यू दे रखा है। एक का जैसे कि दे रखा है 10 पावर माइनस 4, ठीक है? एक का 2 इंटू 10 पावर माइनस 4, एक का 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 4, एक का 2.2 इंटू 10 पावर माइनस 4। सबके आपको डीई बाई डी का वैल्यू दे रखा है,
ठीक है? तो आपको बस ये कह रहा है इन चारों वैल्यूज़ को देख के आप ये बता दो इन चारों में से किसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ कर सकते हैं जिसका यू कैन से कि जिसकी वैल्यू क्या है बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं कर रही है। ठीक है ना? तो ये जैसे मैंने लिखा कि टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगी। तो देखो अ सेल विद द लेस वेरिएशन इन द ईएमएफ विद टेम्परेचर जिस सेल का ईएमएफ जो होगा टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखा रहा होगा, उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ इट कैन बी यूज्ड फॉर अ स्टैंडर्ड बिकॉज़ इट कैन बी यूज्ड एज़ अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। आप वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए इसको यूज़ करते हो विदाउट मच डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यू। So the cell with having least value of the dE by dt will be referred as the preferred as the reference electrode. उसको हम reference electrode की तरह मान के चलेंगे। तो इन सब में से जिसकी भी least value होगी वो हमारा आंसर होगा। तो least value किसकी है? least value आपके इसकी C की है। This particular question is from 26th of June 2022 shift 2 paper फ्रॉम जेईई मेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। आपको कोई इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया। कॉपर Sn2+ आयन के साथ रिएक्ट होकर कॉपर 2+ आयन बना रहा है, Sn बना रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लेना, 2 इलेक्ट्रॉन का देना चल रहा है। तो अगर नस्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ी तो n को कितना रखूंगा? 2 रखूंगा। अच्छा, यस, नस्ट इक्वेशन यूज करने के लिए ई नॉट ऑफ सेल चाहिए होगा। ई नॉट ऑफ सेल में किसकी वैल्यू चाहिए होगी हमें? ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर 2+ आयन प्लस ई नॉट ऑफ Sn2+ आयन से Sn। मतलब जो भी हो रहा होता है ना जस्ट उसका ई नॉट रख दो, मतलब कि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रख दो और टिन का रिडक्शन पोटेंशियल रख दो। तो मैंने बोला ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर 2+ आयन कितना वैल्यू दे रखा है, ई नॉट ऑफ Sn2+ आयन से Sn कितना वैल्यू दे रखा है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में आपको कॉपर 2+ आयन से कॉपर का वैल्यू दे रखा है। नहीं, मेरे को यहाँ पे मेरे को यूज करना क्या है? कॉपर से कॉपर 2+ आयन। तो अगर ये 0.34 दे रखा है, मैंने यहाँ पे पॉइंट माइनस का 0.34 यूज कर लिया। क्वेश्चन में यहाँ पे मेरे को चाहिए Sn2+ आयन से Sn, क्वेश्चन में भी Sn2+ आयन से Sn दे रखा है माइनस 0.14। तो मैंने यहाँ पे माइनस 0.14 यूज कर लिया और ई नॉट ऑफ सेल मैंने निकाल लिया, उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब डायरेक्टली नस्ट इक्वेशन लगाया। नस्ट इक्वेशन लगाया तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसकी कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन मेरे को पता ही थी। यहाँ पे ई ऑफ सेल मैंने निकाल लिया। ई ऑफ सेल का वैल्यू आ गया वोल्ट में, मेरे पास इतना आ गया। अब मेरे को निकालना था फाइनली डेल्टा जी। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का एन एफ ई सेल। तो मैंने ई सेल पुट किया, एन कितना 2 रखा, एफ को 96500 रखा। ऐसा करने से मेरे पास जूल में आंसर आ गया। लेकिन आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था किलो जूल पर मोल में। आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था किलो जूल पर मोल में। तो देखिएगा जरा आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि अगर जूल में आपके पास आ रहा है 98333.5, ठीक है? तो किलो जूल में कितना हो जाएगा? 98.335। और अगर मैं इसको समथिंग इंटू 10⁻⁻1 की फॉर्म में लिखता हूँ, इट विल बी 983.35। ठीक है ना? तो 983.35 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये कह रहा है 3D सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ M2+ आयन से M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा? तो ये तो फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, कॉपर होगा। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताता, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपको इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन जिस फॉर्म में आपसे कह रहा है बस इस फॉर्म में आप इक्वेशन लिख लिया करो पहले। H2 से बनाओ H+ आयन, तो H2 से H+ आयन बनाया और Ag+ आयन से Ag बनाया। बैलेंस किया तो आपको दिखा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लेना-देना चल रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लेना-देना चल रहा है। तो मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन का लेना, 2 इलेक्ट्रॉन का देना चले। और यहाँ पे अगर मेरे को इस इक्वेशन में n यूज़ करना होगा तो n कितना यूज़ करूँगा? 2 यूज़ करूँगा। बाकी आपसे जो क्वेश्चन आगे सॉल्व करवा रहा है, आपसे सिंपली बस डेल्टा G नॉट निकलवा रहा है। डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला होता है माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। आपको सारा डाटा क्वेश्चन में दे रखा है। एन आपको 2 दे रखा है, जो यहाँ से मेरे को पता लगा। एफ 96500 होता है। ई नॉट ऑफ सेल आपने यहाँ से पुट कर दिया, आपको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर। बस मैंने यहाँ से डेल्टा जी नॉट निकाल दिया, बट वो डेल्टा डी नॉट जो मैंने निकाला वो जूल में आ रहा है। इसको चाहिए किलो जूल में। तो जूल से अगर किलो जूल में कन्वर्ट किया तो ये कितना, अगर जूल में इतना आ रहा है तो मैंने 1 2 3 3 पॉइंट इधर ले आया तो 102.9 हो गया, अप्रॉक्सिमेटली 103 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 103। This particular question is from 28th of June 2022 shift 1 paper. कह रहे solubility product of sparingly soluble salt A2X3 minus is इतना। आपको कह रहा है इसका solubility product मतलब KSP गिवन है। अच्छा ठीक है, KSP गिवन है और आपको क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब K गिवन है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। लैम्ब्डा एम नॉट निकालना है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले देखो आपने इक्वेशन लिखा A2X3 है, A2X3 को मैंने तोड़ के लिखा तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ A3 प्लस प्लस थ्राइस ऑफ X2 माइनस। तो अगर मान लो सॉल्युबिलिटी को S मानो तो इसका अगर 2S होगा सॉल्युबिलिटी तो इसका 3S होगा। KSP का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर और इसकी कंसंट्रेशन का क्यूब। तो अगर देखा जाए तो ये मैंने लिख दिया 2S का स्क्वायर 3S का क्यूब। तो ये हो गया KSP। KSP की वैल्यू आपको गिवन थी, ये हो गया 108 S की पावर 5। एस मैंने यहाँ से सॉल्व किया, 108 को डिवाइड किया, यहाँ पे मैंने
पावर 5 थी तो उसका मैंने सॉल्व किया तो दैट विल कम आउट टू बी कितना 10 पावर -5 मोल मोल पर लीटर। अच्छा मोल पर लीटर में मेरे पास आंसर ये आ गया, लेकिन आप जब कैलकुलेशंस कर रहे हो तो कैलकुलेशन देखना, यहाँ पे आपके पास जो कैलकुलेशन चल रही है वो आपकी मीटर्स में चल रही है, ठीक है? तो जो आपका लीटर होगा उसको लीटर को मेरे को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको करते वक़्त ये कितना आ गया 0.01 मोल पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है ना? तो ये छोटा-सा एक कन्वर्जन यहाँ पे करना बनता है, ये कभी-कभी किसी बच्चों से मिस हो जाता है तो उसका आंसर गड़बड़ आएगा। ये थोड़ा-सा देख लेना, ये लीटर में था, लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब को मेरे को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ा होगा तो 10⁻⁵ से 0.01 मीटर क्यूब में आ गया। अच्छा उसके बाद मेरे को लैम्ब्डा एम नॉट का फ़ॉर्मूला लगाया, लैम्ब्डा एम नॉट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? लैम्ब्डा एम नॉट का फ़ॉर्मूला आपको याद होगा, लैम्ब्डा एम का फ़ॉर्मूला क्या होता था? K अपॉन मोलैरिटी होता था, ऐसा होता था। ठीक है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1000 भी होता था, लेकिन इस बात को याद रखना जब आपके पास सेंटीमीटर्स में कैलकुलेशन चल रहा होता है तो ये 1000 लगाते हैं। जब आपके पास सब कुछ मीटर में चल रहा होता है, मीटर में ही आंसर निकालना है तो आप ये 1000 नहीं लगाते हो, बल्कि आप सीधा-सीधा क्या लगाते हो K अपॉन मोलैरिटी। ठीक है ना? तो K अपॉन मोलैरिटी और जिस वक़्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लैम्ब्डा एम की जगह बोल देते हैं लैम्ब्डा एम नॉट और मोलैरिटी की जगह पे बोल देते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी। सैचुरेटेड सैचुरेटेड स्टेज पे यू कैन से मोलैरिटी ही सॉल्युबिलिटी होता है। और सैचुरेटेड स्टेज पे लैम्ब्डा एम की जगह पे लैम्ब्डा एम नॉट बोला जाता है कि वो मैक्सिमम टूट चुका है जितना टूट सकता है। तो लैम्ब्डा एम को ही लैम्ब्डा एम नॉट बोलेंगे इस स्टेज के ऊपर तो बोला के अपॉन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी आपको ये दे रखा था मैंने, ठीक है? के आपने ये पुट किया 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 ठीक है? मेरी सारी यूनिट्स के की यूनिट भी मीटर में है, सॉल्युबिलिटी की भी मैं मीटर क्यूब में लेके आ चुका हूँ, मीटर क्यूब से मीटर कट ही जाएगा, मीटर स्क्वायर कट ही जाएगा और आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है ना? तो आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था समथिंग इंटू 10 पावर माइनस 3 तो आंसर विल बी कितना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा सवाल कह रहा है कि Cr2O7 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ आयन में। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था +3 ठीक है? तो एक-एक क्रोमियम पे कितने का चेंज? एक-एक क्रोमियम पे 3 का चेंज। लेकिन यहाँ पे है 2 क्रोमियम, यहाँ पे भी मेरे को लिखना पड़ेगा 2 क्रोमियम बैलेंस करने के लिए। तो मैं बोलूँगा एक-एक क्रोमियम पे अगर 3 का चेंज तो 2-2 क्रोमियम पे 6 का चेंज। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेना-देना चल रहा है? 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेना-देना चल रहा है, अगर मेरे को 1 मोल ऑफ Cr2O7 आयन यूज़ करने हैं तो। ठीक है ना? डाइक्रोमेट आयन अगर मेरे को 1 मोल यूज़ करना है तो 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगा। 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं 6 फैराडे भी बोल सकता हूँ 6 इंटू 96500 तो बस वो यही कह रहा था कितना फैराड है तो मतलब 6 फैराड है। आंसर विल बी कितना 6 फैराडेज़। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 28 जून 2022 शिफ्ट टू पेपर। आपको सिंपली बस आपको क्या दे रखा है देखो, आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं, उसके ई नॉट पता है और तीसरी इक्वेशन का ई नॉट निकालना है। तो बस सिंपली डरना नहीं, धीरे-धीरे आप लिखते चलो बस जो-जो चीज़ें आपको दे रखी हैं। देखना सबसे पहले मैंने ये इक्वेशन लिया, इसका रिवर्स लिया अच्छा। तो इस रिएक्शन का ज एक्चुअली जिस जिस फॉर्म में लिखा होता है ना, ई नॉट दे रखा है, मैंने उस फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या दे रखा होगा, यहाँ पे आपको दे रखा था कि अ, SN2+ आयन से SN ठीक है? और SN4+ आयन से SN ये आपको दे रखा है। तो मैंने इक्वेशन लिखा किसका? मैंने लिखा SN से SN2+ आयन वो +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और SN4+ आयन +4 इलेक्ट्रॉन इज़ गिविंग SN ठीक है? तो इसका ई नॉट मेरे को पता था कितना 0.140 वोल्ट और इसका ई नॉट मेरे को पता है 0.01 वोल्ट, ठीक है? ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। और मेरे को निकालना किसका है? निकालना है मेरे को SN4+ आयन से SN2+ आयन। SN4+ आयन से SN2+ आयन की मैंने इक्वेशन लिखी, उसका E3 मेरे को निकालना है। तो किया क्या? एक्चुअली मैंने जो 2 इक्वेशन को इस रूप में ऐसा क्यों लिखा? कुछ बच्चे बोले सर यहाँ पे तो आपको SN2+ आयन से SN दे रखा था, आपको कौन-सा सपना आया कि यहाँ पे भी ऐसे दे रखा था? तो आपको कैसे पता चला कि आपने यहाँ पे SN से SN2+ आयन लिखा? जनरली मैं कोशिश करता हूँ क्या? मैं कोशिश करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कुछ इस तरह से बनाऊँ कि इन दोनों को ऐड अप करने से इक्वेशन नंबर 3 बन जाए। तो इक्वेशन नंबर 3 मेरी तभी बनेगी जब मैं इन दोनों को ऐड अप करूँगा, SN से SN कट जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी SN4+ आयन विल गिव SN2+ आयन विद गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को ऐड अप करने से ये बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिखने की कोशिश करी है। क्योंकि अगर मैं मेरी 2 इक्वेशन को ऐड अप करने से तीसरी इक्वेशन बन रही होती है, तो ये सीधा फ़ॉर्मूला लग जाता है कि तीसरी इक्वेशन का E नॉट 3 तो E नॉट 3 विल बी इक्वल्स टू N1 E1 N2 E2 मतलब N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइड बाय N3 तो ये सीधा फ़ॉर्मूला ही बन जाता है फिर। ठीक है ना? तो 2 इक्वेशन को ऐड करने से अगर तीसरी इक्वेशन बन रही है, तो यू कैन से N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइड बाय N3 ठीक है ना? तो N1 E1 मेरे को N1 भी पता है, N1 कितना था? N1 आपके पास था ये लिखा है मैंने सॉरी मैंने एन वन में शायद इसको यूज़ कर रखा है। एन वन में 4 इंटू दिस और ये 2 इंटू दिस डिवाइड बाय एन थ्री कितना 2 ठीक है ना? तो एन थ्री में मतलब तीसरी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कितने 2 तो मैंने यहाँ पे एन थ्री भी यूज़ कर लिया। तो यहाँ से मैंने ई नॉट 3 निकाला ई नॉट 3 आ रहा है आपका 0.16 वोल्ट लेकिन ये आपसे आंसर चाह रहा है समथिंग इंटू 10 पावर माइनस 2 तो दैट विल कम आउट टू बी 16 इंटू 10 पावर माइनस 2 वोल्ट तो आंसर विल बी कितना 16।
दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 29 ऑफ जून 2022 शिफ्ट वन पेपर। आपको देखो क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है जो जो कह रहा है वो लिखते चलें। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको इक्वेशंस कुछ याद होंगी, जैसे पानी का ऑक्सीडेशन, पानी का रिडक्शन का आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। और हाइड्रोजन का तो वैसे बहुत फेमस है, आपको याद ही होगा, एच प्लस आयन का रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, ये आपको याद ही होता है। तो ये थोड़ा सा इक्वेशन याद रखना, पानी का ऑक्सीडेशन, पानी का रिडक्शन, वो दोनों इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है, बहुत बार पूछता है। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि डेल्यूट H2SO4 है जिसको मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ठीक है, इतनी देर तक इतने एम्पियर पे मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी क्या? ठीक है, टोटल गैसेस कौन-कौन सी बनेंगी और कितना-कितना एमएल बनेंगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। ओके, ठीक है, तो दोनों को हम निकाल सकते हैं, देखना। जैसे मैंने सबसे पहले तो इक्वेशन लिखा। इक्वेशन में क्या है? इक्वेशन में है आपके पास H2SO4, dilute H2SO4 है तो H प्लस आयन होंगे, H प्लस आयन से तो H2 बन जाएगा। और पानी का क्या हो जाएगा? पानी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो पानी के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख दी मैंने और H प्लस आयन के रिडक्शन की रिएक्शन लिख दी। दोनों रिएक्शन को कुछ इस तरह से ऐड अप करेंगे सो दैट कि फाइनल इक्वेशन बन जाए। अगर चाहिए तो, क्या चाहिए भी ऐसी कुछ? नहीं, मेरे को वैसे भी लग रहा है नस्ट इक्वेशन वगैरह तो मेरे को कुछ लगाना नहीं है। सिंपली बस मैंने इक्वेशन लिख लिया ताकि मेरे को ये पता लग जाए कि मेरे को n कितना यूज़ करना है। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए मान लो पहली इक्वेशन के लिए n फैक्टर यूज़ करना होगा तो 4 यूज़ करूँगा। इस वाली इक्वेशन के लिए n फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा तो 2 यूज़ करूँगा। जैसे ऑक्सीजन के लिए n फैक्टर यूज़ करूँगा तो 4 और हाइड्रोजन के लिए अगर n फैक्टर यूज़ करूँगा तो कितना? 2। तो देखो ज़रा, एक कैलकुलेशन तो ये किया उसने, जैसे पहली वाली कैलकुलेशन करिए, पहली इक्वेशन में लगाओ, तो आप कह सकते हो 4 into 96500 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन विल गिव कितना? 1 मोल ऑफ O2। तो 4 into 96500 से 1 मोल ऑफ O2 बन रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको कि 4 into 96500 से 1 मोल ऑफ O2 बन रहा है, ठीक है? तो 0.1 into 2 into 60 into 60, क्योंकि 0.1 क्या है? आपका करंट, ठीक है? और 2 आवर्स को मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया, 2 into 60 into 60, इतने से बनेगा कितना मोल ऑफ O2? तो वो मैंने कैलकुलेट किया तो मोल्स ऑफ O2 आ गया 0.00186 मोल्स। इतना मोल ऑफ O2 बन रहा है। अगर मोल ऑफ O2 इतना बन रहा है तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा? तो आपको पता है एसटीपी एनटीपी पे क्या होता है? मोल्स को अगर मैं 22.7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास लीटर में आंसर आ जाता है कि वॉल्यूम कितना होगा। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ O2 यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ O2 इतना बन रहा है। अब दूसरा दूसरा चीज़ सॉल्व करने के लिए क्या करूँ? H2 कितना बनेगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँ? H2 को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट कांसेप्ट भी लगा सकता हूँ और कुछ लोग ऐसा मेथड भी दिखाएँगे कि इतने मोल से इतने मोल बन रहा है तो इतने एम्पीयर यूज़ करने पे कितना बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे O2 के लिए सॉल्व किया वैसे लोग H2 के लिए भी सॉल्व कर देंगे। तो 2 मेथड है करने के, या तो इस तरह से जैसे मैंने O2 के लिए सॉल्व किया वैसे आप H2 के लिए भी सॉल्व कर लो, या फिर दूसरा तरीका मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इन दोनों के इक्विवेलेंट इक्वेट कर दो कि ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट इज़ इक्वल्स टू H2 के इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट ऑफ H2 इज़ इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ O2। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इनटू 2, इसका एन फैक्टर मैंने आपको अभी बोला कि 2 यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 जो मैंने यहाँ पे निकाला इनटू एन फैक्टर कितना? 4, ठीक है? तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 आ गया जो कि इतने आ गए। और वही वाली बात जो यहाँ पे बोली थी कि वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ मोल को 22.7 से मल्टीप्लाई करना, तो वॉल्यूम ऑफ H2 विल कम आउट टू बी कितना? इसके मोल्स इनटू 22.7, ऐसा करके वॉल्यूम ऑफ H2 भी आ गया। टोटल वॉल्यूम दिस प्लस दिस होगा, दोनों को सम अप किया तो आ गया 0.12702 लीटर्स, इतना लीटर आ गया। एमएल में निकाला तो इट विल कम आउट टू बी 127 एमएल। तो आंसर विल बी कितना? एमएल में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट एमएल, 127 एमएल आपके पास आंसर आ जाता है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 29 जून 2022 शिफ्ट टू पेपर। आपको इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन जैसा जैसा दे रखा है वैसा वैसा लिख लो कि H2 से H प्लस आयन बन रहा है, कॉपर 2 प्लस आयन से कॉपर बन रहा है। तो H2 से H प्लस आयन बना दिया, कॉपर 2 प्लस आयन से कॉपर बना दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेना देना देख लो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, 2 का लॉस, 2 का गेन। बैलेंसिंग करते वक्त ऑब्वियसली आपको हाइड्रोजन को बैलेंस किया, तो 2 का लॉस, 2 का गेन। अगर मेरे को नस्ट इक्वेशन लगाना पड़ा तो n कितना यूज करूंगा? 2। नस्ट इक्वेशन ने लगवा दिया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाय n, n कितना है? 2। लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉपर 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन। मेरे को लग रहा है सारा डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। ई ऑफ सेल भी दे रखा है, ई नॉट ऑफ सेल भी क्वेश्चन में गिवन है, एन आपको 2 दे रखा है, लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गिवन है। एक्चुअली में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गिवन नहीं होगी, आपको पीएच गिवन है कितना? 3। तो पीएच अगर 3 है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 3 हो गई और कॉपर 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपको ही निकालनी है। तो जिससे इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने से कॉपर 2 प्लस आयन कंसंट्रेशन विल कम आउट टू बी 10 पावर माइनस 7 मोलर। ठीक है ना? तो आंसर विल बी कितना? 10 पावर माइनस 7 मोलर। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 1 सितंबर 2021 शिफ्ट टू पेपर। इस क्वेश्चन के अंदर देखो जो जो डाटास गिवन थे, मैं डायरेक्टली डाटास को डालते चलो, फॉर्मूला यूज करो और सीधा सीधा आंसर आ रहा है। आप देखो जी क्या होता है, जी इज टू 1/r होता है। आर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो मैंने यहाँ से जी निकाल लिया, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ यू कैन से रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का उल्टा किया तो आपको कंडक्टेंस मिल गया ओम्स में।
ठीक है? ओम्स इनवर्स में सॉरी, ठीक है? और मेरे पास फ़ॉर्मूला है K इज़ इक्वल्स टू G इंटू G स्टार। G क्या है? G आपका जो आपने अभी कंडक्टेंस निकाला, G स्टार क्या होता है? सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी इज़ इक्वल्स टू G इंटू G स्टार सेल कांस्टेंट और यहाँ से सेल कांस्टेंट G स्टार निकालना है तो K अपॉन G करना पड़ेगा, ठीक है? और आप वाइस वर्सा भी कर सकते थे, आप ऐसा भी कर सकते थे कि K इज़ इक्वल्स टू यू कैन से G स्टार अपॉन R और G स्टार इज़ इक्वल्स टू यू कैन से K इंटू R। तो सीधा आप K इंटू R भी कर सकते थे, ठीक है? तो K इंटू R करते तो उससे भी आपका आंसर आ जाता। तो फाइनली सब कुछ सॉल्व करने पे आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 26 इंटू 10 पावर 4 मीटर इनवर्स। तो आंसर विल बी कितना 26। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 21 ऑफ अगस्त 2021 शिफ्ट टू पेपर। आपसे सिंपली बस ये कह रहा है कि ये चार पैरामीटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, इन चारों पैरामीटर्स को शायद इनके डायमेंशन से मैच करवाने की कोशिश कर रहा है। बड़े प्यार से मैच हो जाएंगे देखना। सेल कांस्टेंट आपको पता है एल बाई ए होता है, ठीक है? एल लेंथ हो गया, ए आपका एरिया हो गया, तो ये यूनिट क्या हो गया मीटर इनवर्स हो गया, ठीक है? और जो इजी इजी पहले उसकी बात करें, जैसे इसकी बात करें तो अल्फा क्या है? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स। तो मोल बाय मोल ये तो कट जाएगा, ये तो यूनिट लेस आ जाएगा। तो अगर आप इन 2 को भी पकड़ लेते हो तो भी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है? बाकी आप चाहो तो इसको भी देख लो। तो लैम्ब्डा एम क्या होता है? K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। तो इसका यूनिट अगर आप निकालोगे तो मोलारिटी तो आपका क्या हो गया? मोल पर लीटर हो गया, ठीक है? तो मोल पर लीटर को हम क्या बोल देते हैं? मोल पर लीटर बोल लो या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब कह लो, ऐसा कह लो। तो इसे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में नाप लेते हैं। तो ये यूनिट कितना आता है? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाता है, ठीक है? और यहाँ से जब मैं G इंटू G स्टार निकालता हूँ तो G क्या हो गया? G तो एक तरह से रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। तो इट इज़ ओम इनवर्स जिसको मैं सीमन बोलता हूँ। तो ओम इनवर्स बोल लो, सीमेंस बोल लो, ठीक है? और इसको क्या बोल देंगे? ये आपके पास अभी मैंने बोला मीटर इनवर्स, तो सीमेन इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो एटलीस्ट अगर आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो आपको ये तो आपको अगर नहीं भी पता तो भी मैच हो जाएगा, ठीक है? बाकी एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम इसको भी एक्सपैंड करते हैं तो ये भी आ जाता है, ठीक है ना? तो वो आपके पास आ जाएगा। अगर चाहो तो मैं थोड़ा-सा करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको पता है लैम्ब्डा एम इज़ इक्वल्स टू क्या होगा? इज़ इक्वल्स टू के इंटू यू कैन से वॉल्यूम, ठीक है ना? और वो वॉल्यूम क्या होगा? वो वॉल्यूम होगा आपका 1000 अपॉन मोलारिटी, ये है, ठीक है? तो के की यूनिट क्या आई? के की यूनिट आई आपकी अभी-अभी मैंने निकाल के दिखाई, सीमेन आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है? तो दैट विल कम आउट टू बी कितना? दैट विल कम आउट टू बी सीमेन, ओम इनवर्स को सीमेन बोल सकता हूँ, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स तो ये हो गया। और ये क्या होता है? ये होता है कि आपका कितने मोल्स प्रेज़ेंट है इतने वॉल्यूम में। तो एक्चुअल में क्या है? ये वो वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम में आपके पास 1 मोल प्रेज़ेंट होता है। तो यू कैन से कि दिस इज़ नथिंग बट यू कैन से सेंटीमीटर क्यूब पर मोल ऐसा आएगा, ठीक है? तो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल मतलब कि इतने सेंटीमीटर क्यूब में आपका 1 मोल प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करने से ये क्या आ जाएगा? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसा आपके पास यूनिट बनता है, तो यहाँ से ये वाला यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 27th ऑफ अगस्त 2021 शिफ्ट 1 पेपर। आपको पता है G इज़ इक्वल्स टू K इज़ इक्वल्स टू G इंटू G स्टार मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम आपने यूज़ किया। तो K इज़ इक्वल्स टू क्या हो गया? G स्टार अपॉन R। G स्टार का वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दे रखा था, R का वैल्यू आपको दे रखा था, यहाँ से K आ गया। लैम्ब्डा M का फॉर्मूला आपको दे रखा है K अपॉन मोलारिटी। तो K अपॉन मोलारिटी किया तो K आपको यहाँ पे आपने सॉल्व किया ही है अभी, मोलारिटी आपको इस क्वेश्चन में 0.01 दे रखी है। तो मैंने सॉल्व किया तो आ गया 760 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो सीधा-सीधा जस्ट वो जो वैल्यूज़ दे रखी थी वो सब सब्स्टिट्यूट करनी पड़ी बस मेरे को। बस यूनिट्स का थोड़ा-सा ध्यान रखना या तो सबको सेंटीमीटर में कर लेके चलो या फिर सबको मीटर्स में लेके चलो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना? तो आप देख लेना अगर आप सबको सेंटीमीटर में लेके चलोगे जैसे ये जो मैंने मीटर इनवर्स में निकाला आप इसको सेंटीमीटर्स में इसको निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका ध्यान रखना यहाँ पे अगर सेंटीमीटर्स में यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको 1000 लेके चलना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर में यूज़ करोगे तो यहाँ पे 1000 और लगा के चलना। अगर सब कुछ मीटर में लेके चल रहे हो तो ये 1000 मत लगा के चलना। ठीक है ना? बस इतना सा थोड़ा-सा ध्यान रखना। ठीक है? K अपॉन मोलारिटी करोगे तो यू विल गेट द आंसर, आंसर विल बी कितना 760। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 27 ऑफ जुलाई 2021 शिट 1 पेपर। आपसे क्या कहता है? आपसे कहता है इस क्वेश्चन के अंदर का आप देखो ना सारा गिवन डाटाज़ है, गिवन डाटाज़ मेरे को लगा सेंटीमीटर्स में गिवन है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। तो लैम्ब्डा एम का फॉर्मूला क्या हुआ? लैम्ब्डा एम इज़ इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी जैसा मैंने पिछली बार पिछले क्वेश्चन में भी बताया आपको कि जब भी कभी आपके पास सेंटीमीटर्स में कैलकुलेशंस चल रहे होते हैं तो यहाँ 1000 लगाना पड़ेगा तो के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी ऐसा लेके चलना। तो के का वैल्यू आपको दे रखा है सेंटीमीटर्स में 1000 मोलैरिटी मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है मैंने लैम्ब्डा एम निकाल लिया 20 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और अल्फा क्या होगा? अल्फा इज इक्वल्स टू होगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। अल्फा का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम मैंने अभी भी 20 निकाला, लैम्डा एम नॉट आपको क्वेश्चन में 190 दे रखा था। तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट करके 2/19 आपके पास ये आ गया।
अब आ जाते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट पे कि कोई एच कोई एसिड है जो मान लो टूटेगा तो H प्लस आयन A माइनस आयन में टूटेगा। तो हम बोलते हैं ना जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C है तो 0 C 1 माइनस अल्फा C अल्फा तो वो कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.001 और 1 माइनस अल्फा तो C अल्फा ऐसा लिख दिया मैंने। तो Ka क्या हो जाएगा दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, ठीक है ना? 0.001 से 0.001 कट गया। ये हो गया क्या C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया अल्फा मैंने अभी निकाला ही था, इसको सॉल्व आउट करने पे ये आ जाएगा आपके पास 12.3 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो आंसर विल कम आउट टू बी कितना? समथिंग इंटू 10 पावर माइनस 6 मतलब आंसर विल कम आउट टू बी 12.3। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 20 ऑफ जुलाई 2021 शिफ्ट टू पेपर। ऑलरेडी आपको इक्वेशन दे रखा है, बैलेंस फॉर्म में दे रखा है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, सिंपली सा बस आपसे क्या करा है, ये जो KClO3 माइनस दे रखा है ना, मतलब ClO3 माइनस दे रखा है, इसमें आप K भी लगा लो क्योंकि जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में पोटेशियम क्लोरेट का है। ठीक है, तो आप KClO3 माइनस की जगह पे उसको KClO3 पढ़ लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो आप ऐसा मान लो कि इसका 1 मोल बनाने के लिए, ठीक है, आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है पहले तो उसको ऑब्जर्व करो। तो इसका 1 मोल बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैंने बोला फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई कैन से क्या मैं कह सकता हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव कितना 1 मोल ऑफ KClO3। तो मैं कह सकता हूँ 6 इंटू 96500 कूलम, इतने कूलम से आपका 1 मोल ऑफ KClO3 का मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा था 120.6, तो इतने कूलम से 120.6 ग्राम्स बन रहा है। ठीक है, तो आपका आपसे पूछ रहा है कि कितना एम्पीयर करंट लगेगा, तो करंट को मैंने मान लो ए मान लिया, एक्स मान लिया, है ना? तो इतना एम्पीयर करंट लगेगा इनटू इतना सेकंड, ये सेकंड्स में मेरा टाइम है। टाइम कितना दे रखा था आपको? टाइम आपको दे रखा होगा 10 घंटे, 10 घंटे को मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो 10 इंटू 60 तो ये आपके पास टाइम हो गया। विल गिव कितना 10 ग्राम। आपको 10 घंटे तक अगर चलाओगे तो 10 ग्राम आपके पास पोटेशियम क्लोरेट बनेगा। तो वही मैंने लिख दिया कि इतना एम्पीयर करंट एक्स एम्पीयर करंट इंटू 10 इंटू 60 विल गिव 10 ग्राम ऑफ KClO3। तो यहाँ से अगर आप ऐसा करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल से। इसको एक्स को सॉल्व कर लेना, दिस विल कम आउट टू बी 1.311 1.311 एम्पियर, ठीक है ना? तो ये आपके पास आंसर आ जाता है, आंसर विल बी 1.311। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 16 मार्च 2021 शिफ्ट टू पेपर। देख ओके, सो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है 5 मिलीमोल्स प्रेजेंट है पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग बट लीटर, तो यू कैन से 5 मिलीमोल्स प्रेजेंट है आपके कितना पर लीटर में। अच्छा ठीक है, एक तरह से कंसंट्रेशन मोलारिटी गिवन है, मोलारिटी का हिंट दे रखा है, वो मैंने यहाँ मान लिया, चलो ठीक है, पढ़े रहने दो ऐसे भी ऐसे ही। और क्या क्या दे रखा है आपको? दे रखा है कि इसका जो कंडक्टेंस है वो आपको दे रखा है, ठीक है। सेल कांस्टेंट आपको दे रखा है 1.3 सेंटीमीटर इनवर्स, और आपसे कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज दिस। और देखो ये जो यूनिट दे रखा है ना मिलीसीमन, ठीक है, सीमन बोलो साइमन बोलो, मिलीसीमन आपको यूनिट दे रखा है और यहाँ पे आंसर भी मिलीसीमन में कह रहा है, तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, जो जैसा फैक्टर है एज इट इज वहां पे आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, एक बार सुनते हैं, देखते हैं जो जो दे रखा है जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे पुट करते हैं। पहले पिंक कलर से मैंने लिखा है, पहले वो वाला काम करेंगे। तो आपको फॉर्मूला पता है K इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है, ठीक है। जी क्या होता है? जी होता है आपका कंडक्टेंस, जी स्टार होता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1.3 सेंटीमीटर इनवर्स आपको दे रखे है क्वेश्चन के अंदर, ये दे रखी है, ठीक है। और जी जो है आपको वो क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है? वो आपको दे रखा है 0.55 मिलीसीमन, ठीक है ना? तो इस मिलीसीमन को मैंने सीमन में कन्वर्ट कर लिया वैसे, देखते हैं चलो, ज़रूरत पड़ेगी तो वापस से कन्वर्ट कर लेंगे। सीमन में मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये आया 0.55 अपॉन 1000, तो ये आपके पास आ गया, के की वैल्यू आ गई सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। और के जब आपका सेंटीमीटर्स में कैलकुलेशन चल रहा होता है तो लैम्डा एम अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगता है? के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो के जो हमने सेंटीमीटर्स में यहाँ पे निकाला एज इट इज लाके मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1000 को ऐसे रहने दिया, और मोलारिटी जो आपको दे रखा था यहाँ पे वो मोलारिटी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी 5000, 5 अपॉन 1000, ठीक है ना? तो मोलारिटी जो आपको 5 मिलीमोल अपॉन लीटर दे रखा था उसको मैंने 5 अपॉन 1000 मैंने मोलारिटी सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ से लैम्डा एम निकाल दिया, यही मेरा आंसर है, लेकिन आंसर को में थोड़ा-सा यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ से सॉल्व करने पे आया 143, लेकिन यूनिट क्या बन रही है? यूनिट बन रही है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब सोचो मेरे को आंसर जो वो पूछ रहा है वो सीमन की जगह मिलीसीमन कह रहा है और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे कह रहा है मीटर स्क्वायर। देखो ना यहाँ पे आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे? मिलीसीमन और मीटर स्क्वायर, जबकि मेरा आंसर आ रहा है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10 पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सीमन को मिलीसीमन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल आपके पास यहाँ पे जो जिस यूनिट्स में आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है उस यूनिट में आ जाएगा 14.3। तो आंसर विल कम आउट टू बी कितना? 14.3। ये यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 26 ऑफ Feb 2021 शिफ्ट 1 पेपर। क्वेश्चन बड़ा आसान सा, देखो बैलेंस फॉर्म में ऑलरेडी सब कुछ दे ही रखा है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको सिंपली जस्ट बैलेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन में आपको दिख ही रहा है कि अगर
1 मोल ऑफ MnO4 माइनस यूनिट यूज़ होती है, तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है। तो यू कैन से 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिएक्ट विद कितना 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस। तो यू कैन से 5 फैराडेज़ इज़ रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस। तो क्वेश्चन में पूछा गया अगर 5 मोल ऑफ MnO4 माइनस होगा तो कितना फैराडे रिक्वायर्ड होगा? तो 5 मोल के लिए अगर 1 मोल रिक्वायर्ड है, मतलब 1 मोल के लिए अगर 5 फैराडे रिक्वायर्ड है, तो 5 मोल के लिए कितना फैराडे रिक्वायर्ड होगा? 25 फैराडे रिक्वायर्ड होगा। आंसर विल बी कितना? 25। बहुत ईज़ी सा ओरली भी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 31 अगस्त 2021 शिट 1 पेपर। इस क्वेश्चन के अंदर देखो बैलेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ से जहाँ से मैंने क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लिया होगा थोड़ा सा कट गया लास्ट में। ठीक है, कोई डजेंट मैटर। देखें जरा, तो क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, आपको डेल्टा एस नॉट निकालने को कहा गया है। अब डेल्टा एस नॉट का क्या फॉर्मूला बनता है अगर मेरे पास ये सब डेटास हो जो इसने दिए हैं। इसने क्या क्या डाटास दिया है, आपको ई नॉट सेल दिया है, आपको डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, तो आप सोचो क्या फ़ॉर्मूला बनेगा? आपको पता है डेल्टा G नॉट इज़ इक्वल्स डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट होता है। डेल्टा G नॉट मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है, माइनस का NF E नॉट होता है। तो यहाँ से अगर डेल्टा S नॉट निकालूँ तो दैट विल कम आउट टू बी NF E नॉट प्लस डेल्टा H नॉट अपॉन T। तो ये सब आपको क्वेश्चन में दे रखा है। एन भी क्वेश्चन में पता है, एन कितना है, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेना-देना चल रहा है, तो वो आपको सिंपली बस यहीं से दिख जाएगा, यहीं से देख लो कैडमियम से कैडमियम 2 प्लस आयन बन रहा है। तो ऑब्वियसली कितने इलेक्ट्रॉन का लेना-देना चल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो एन तो मैंने रख दिया 2। एफ आपको पता है 96500 होता है। ई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये दे रखी। डेल्टा एच नॉट क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये दे रखा। ठीक है, बस थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखना कि डेल्टा एच नॉट ये रहा सॉरी, डेल्टा एच नॉट जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो किलो जूल में दे रखा है। जबकि मैं ये N इंटू एफ इंटू ई नॉट जब मैं करूँगा तो ये जूल में आ रहा है। तो या तो दोनों को जूल में करो या दोनों को किलो जूल में करो। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना? और डिवाइड बाय टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में 298 केल्विन दे रखा, तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आपके पास जूल पर केल्विन पर मोल में आपके पास आंसर आ गया। दैट विल कम आउट टू बी 25.11। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 27 ऑफ जुलाई 2021 शिफ्ट 2 पेपर। क्वेश्चन में देखो आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन जैसा भी दे रखा है, जैसे मतलब ऐसे लिखा हुआ है ना, आप हमेशा उसको इक्वेशन वाइज लिख लिया करो, और अगर बैलेंस नहीं तो बैलेंस भी कर लिया करो, तब नेक्स्ट इक्वेशन ढंग से लगाओगे, वरना इन चीजों में छोटी छोटी चीजों में गलती हो जाती है, बच्चे यहाँ पे दो नहीं लगाएंगे तो फिर यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे और उनका आंसर कुछ और गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इक्वेशन एक बार लिख लिया करो, अपने मन में मत करना। तो कॉपर से कॉपर 2 प्लस आयन बन रहा है, एजी से एजी प्लस आयन से एजी बन रहा है। मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेना चल रहा है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये एजी वाले हाफ को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास निकल के आएगी। और एन अगर इस क्वेश्चन में यूज़ करना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 यूज़ करूँगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लेना, 2 इलेक्ट्रॉन का देना चल रहा है। तो मैंने नेक्स्ट इक्वेशन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एजी प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो मेरे को लग रहा है सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, कुछ एक छोटा-सा डाटा मिसिंग है, उस चीज़ को आपको निकालना है। देखें ज़रा क्या-क्या गिवन है, क्या-क्या निकालना है। देखें ज़रा, ई ऑफ सेल क्या क्वेश्चन में गिवन है आपके पास? आपसे कहता है दी सेल पोटेंशियल इज़ कितना? इतना। द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस इज़ इतना। कोई फ़र्क है क्या? अच्छा, ओके, 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 ओके। अच्छा ठीक है, एक्चुअली में क्या है ना, 2 अलग-अलग सिस्टम दे रखे हैं उसने। देखो, एक बार उसने क्या क्या दिया है, कॉपर 2 प्लस आयन कंसंट्रेशन इतनी है, एजी प्लस आयन कंसंट्रेशन इतनी है। दूसरी बारी क्या दे रहा है, कॉपर 2 प्लस आयन कंसंट्रेशन इतनी है और एजी प्लस आयन कंसंट्रेशन इतनी है। तो 2 अलग-अलग सेटअप है, उसके लिए अलग-अलग दे रखा है। देखो, इस पहली वाली इक्वेशन का E1 इतना है, तो दूसरी वाली का E2 कितना होगा, ये पूछ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो देखो, ई सेल दोनों का बराबर होगा। ई नॉट सेल तो बराबर ही होता है ना, वो तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो देखो, पहली बारी में नेक्स्ट इक्वेशन लगाया तो पहली बारी में नेक्स्ट इक्वेशन लगा के ये इक्वेशन बन गई। जब मैंने कंसंट्रेशन पहली वाली यूज़ करी ये और ये। जब मैंने दूसरी वाली कंसंट्रेशन यूज़ करी तो दूसरी बारी नेक्स्ट इक्वेशन लगाया तो दिस और दिस यूज़ किया। तो ऐसा करके दूसरी नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ हो गई। ठीक है? ई नॉट सेल को अगर मैं दोनों से इक्वेट कर दूँ तो वहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। थोड़ा-सा सॉल्व करना, सॉल्व करने पे यहाँ से एक्स आ रहा था कितना 0.28 वोल्ट। आपको जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है समथिंग इंटू 10 पावर माइनस 2 के फॉर्म में एक्सपेक्ट कर रहा है, तो दैट विल कम आउट टू बी कितना 28 इंटू 10 पावर माइनस 2 वोल्ट। तो आंसर विल बी कितना 28। This particular question is from 26 of August 2021 shift to paper J means। क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन सिंपल सा ही लग रहा है, बैलेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है। कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है, अगर नेक्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ा तो आपको यहाँ पे n2 लेना पड़ेगा। कंसंट्रेशंस भी आपको गिवन है, मेरे को लग रहा है सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन लगाने का क्वेश्चन है। ई नॉट आपको निकालना है, ई नॉट क्या होगा, ई नॉट होगा जिंक से जिंक 2 प्लस आयन जाने की टेंडेंसी, मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक।
और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, उनको सम अप कर दो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, लेकिन मेरे को चाहिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो माइनस की जगह प्लस लिख लेना और इसको मैंने ई नॉट ऑफ सेल निकाल लिया, दैट विल 1.1 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल में यहाँ पे डाल दूंगा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ जिंक 2 प्लस आयन डिवाइड बाय कॉपर 2 प्लस आयन। ये तो होगा जिंक 2 प्लस आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कॉपर 2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल कितना है 1.1, ये 0.06 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ इसकी इसी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन ही थी, ई ऑफ सेल आपके पास निकल के आ जाएगा 1.09 वोल्ट। आपसे जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहा है समथिंग इनटू 10 पावर 2 की फॉर्म में, तो दैट विल कम आउट टू बी 109 109 इनटू 10 पावर 2, तो आंसर विल कम आउट टू बी कितना 109 109। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 26 ऑफ अगस्त 2021 शीट 1 पेपर। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सही है, कहता है कि जब जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इन सब में से, तो ये एक फैक्चुअल सी बात है, इसमें तो ज़्यादा बताने वाला कुछ है नहीं, मैं इसको लिख दूँ, ये क्वेश्चन ऐसे फैक्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको थ्योरी पता होना चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, इन तीनों का समेशन से बनता है। ठीक है ना, तो इन तीनों में से किस किस समेशन से बना, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट इक्वेशन जैसे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डायरेक्टली आपसे सीधा-सीधा नहीं पूछ रहा है, बल्कि थोड़ा-सा ट्विस्टेड वे में उसने कुछ परसेंटेज शायद पूछ लिया आपसे, या फ्रैक्शन पूछा होगा, है ना? ऐसे कुछ कह रहा है ना, द टोटल फ्रैक्शन ऑफ आयरन प्रेजेंट इन Fe3+ आयन एज़ Fe3+ आयन। अच्छा ठीक है। देखिए ज़रा, तो आप इक्वेशन लिखो सबसे पहले तो। मैं हर बार कहता हूँ ये इक्वेशन पूरी तरह से लिखना, मन में करने की कोशिश मत करना। ज़िंक से ज़िंक 2+ आयन बनाओ, तो ज़िंक से ज़िंक 2+ आयन बनाया, Fe3+ आयन से Fe बनाओ, Fe3+ आयन से Fe बनाया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लेना-देना चल रहा है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लेना-देना चल रहा है, तो बैलेंसिंग करा तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ा। अब 2 का लेना, 2 का देना, अगर मेरे को n यूज़ करना पड़ा यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में, तो n कितना यूज़ करूँगा? 2 यूज़ करूँगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लेना, 2 इलेक्ट्रॉन का देना चल रहा है। ई नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए मेरे को ये सब डाटा क्वेश्चन में गिवन था। ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक 2+ आयन, ई नॉट ऑफ Fe3+ आयन से Fe2+ आयन। ये डाटा मेरे को क्वेश्चन में गिवन था, इसको मैंने डायरेक्टली यूज किया, तो ई नॉट आ गया 1.53 वोल्ट। यहाँ से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ Fe2+ आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय Fe3+ आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से ये 2 कट ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज यहाँ पे डालना, आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ Fe2+ आयन बाय लॉग ऑफ Fe3+ आयन इज इक्वल्स टू कितना, हाफ, और Fe2+ आयन बाय Fe3+ आयन आ गया आपके पास 10 की पावर हाफ, दैट इज नथिंग पर रूट ऑफ 10। ठीक है, तो मैंने इतना लिखा, उसके बाद मैंने इसको +1 कर दिया दोनों तरफ, इधर भी +1 इधर भी +1, तो ये आ गया आपका Fe2+ आयन बाय Fe3+ आयन +1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन निकालना था। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ऊपर यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, तो डेट विल कम आउट टू बी कितना, डेट विल कम आउट टू बी Fe2+ आयन प्लस Fe3+ आयन डिवाइड बाय Fe3+ आयन। उसका रिवर्स ले लो एक बार, तो रिवर्स विल बी क्या, Fe3+ आयन डिवाइड बाय टोटल इज इक्वल्स टू क्या, इसका रिवर्स वो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस रूट 10। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया 1/4.16। तो इसको जब सॉल्व किया, दिस विल कम आउट टू बी कितना, 0.2402। मेरे को जो आंसर चाहिए था समथिंग इंटू 10 पावर माइनस 2, दैट विल कम आउट टू बी 24 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो आंसर विल बी कितना, 24। तो देखना हल्का सा यहाँ पे कैलकुलेशन यूज होगा, बाकी तो ईजी है, नॉस्ट इक्वेशन ही लगाना डायरेक्ट। तो नेक्स्ट इक्वेशन का ही क्वेश्चन है वैसे। This particular question is from 22 July 2021 शिफ्ट 2 पेपर। क्वेश्चन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे ही रखा है। नेक्स्ट इक्वेशन लगा, आंसर निकालो। नेक्स्ट इक्वेशन में ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लेना 2 इलेक्ट्रॉन का देना चल रहा है, दैट्स व्हाई 2 लॉग ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन कंसंट्रेशन लॉग ऑफ इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो इसका स्क्वायर भी। ठीक है, तो यहाँ पे सब डाटाज आपको गिवन ही थे। ई नॉट ऑफ सेल भी आपको क्वेश्चन में गिवन ही था, ये दे रखा है। तो सीधा-सीधा ई सेल निकालना, तो दैट विल कम आउट टू बी 2.81 वोल्ट। तो सीधा-सीधा आ रहा है, सीधा आंसर है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 18 मार्च 2021 शिफ्ट 2 पेपर। आपको देखो जो जो डेटास क्वेश्चन में गिवन थे, किस किस के लेमडा एम नॉट गिवन है। आपको बेरियम क्लोराइड का लेमडा एम नॉट गिवन है, तो मैंने BaCl2 का लिखा। H2SO4 का गिवन है और HCl का गिवन है। तो देखो ये डाटाज मैंने यहाँ पे लिख लिए। कैसे लिख लिया, लेमडा नॉट ऑफ BaCl2, लेमडा नॉट ऑफ H2SO4, लेमडा नॉट ऑफ एम नॉट ऑफ HCl। और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको छोटे लैम्ब्डास भी दिखा सकते हो। जब हम आयन्स के लैम्ब्डा लिखते हैं ना, आयन्स की कंडक्टिविटी लिखते हैं, तो छोटे लैम्ब्डास दिखाए थे। तो चाहो तो इसे छोटे लैम्ब्डास दिखा दो, मर्ज़ी है, बड़े भी दिखा दो, तो ऐसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है।
अच्छा तुम सुनना, तो BaCl2 का कैसे लिखूँगा? बेरियम 2 प्लस आयन की बेरियम 2 प्लस आयन की आयनिक कंडक्टिविटी प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आयन की आयनिक कंडक्टिविटी, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 280। सिमिलरली यहाँ पे लिखा ट्वाइस ऑफ H प्लस आयन की कंडक्टिविटी प्लस सल्फेट आयन की कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 860, ठीक है? 860। और HCl वाले के लिए ऐसे लिखा कि लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस आयन दैट विल कम आउट टू बी 426। ठीक है? अब मेरे को निकालना किसका है? BaSO4 का लैम्डा नॉट निकालना है। तो BaSO4 का कैसे निकलेगा? अब सोचो ये जो 3 ब्लू कलर से जो मैंने इक्वेशंस लिखी हैं, इन तीनों से क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, सो दैट कि मेरे पास आ जाए लैम्डा नॉट ऑफ बेरियम 2 प्लस आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ सल्फेट आयन। मतलब कि मेरे को किस-किस को बचाना है? मेरे को इसको बचाना है और इसको बचाना है। बाकी सब कैंसल आउट होना चाहिए। ये कैंसल आउट होना चाहिए। अब कैंसल आउट तो तभी होंगे ना ऑब्वियसली जब 2 H प्लस आयन से 2 H प्लस आयन कैंसल आउट होगा, और 2 Cl माइनस आयन तो 2 Cl माइनस आयन कैंसल आउट होगा। तो वो तो तभी होगा जब मैं क्या करूँ? जब मैं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन नंबर 3 कर दूँ। तो मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन नंबर 3, दैट विल गिव यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 का 280, इक्वेशन नंबर 2 का कितना? 860, और इक्वेशन नंबर 3 का ट्वाइस माइनस करना है, तो ट्वाइस ऑफ 426 मैंने माइनस कर दिया, दैट विल कम आउट टू बी 288। तो आंसर कितना आ जाएगा? 288 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 18 मार्च 2021 शिफ्ट 1 पेपर। क्वेश्चन अच्छा है, देखना काफ़ी कुछ पूछा, मतलब काफ़ी कुछ करने की उसने कोशिश करी है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो जो उसने लगाया वो ऐसा कुछ है जैसे लेटेमर डायग्राम वाले क्वेश्चन आते थे कि आपको क्या दे रखा है, आपको लेट्स से आपको पता है Fe3 प्लस आयन से Fe2 प्लस आयन जा रहा है, Fe2 प्लस आयन से Fe जा रहा है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का लेना चल रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लेना चल रहा है, और डायरेक्टली अगर Fe3 प्लस आयन से Fe जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है। ठीक है? तो वो मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। लेट्स से दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना? और यहाँ पे मैं n की भी बात कर रहा हूँ, ये 1, 2, 3 लिख के मैं ऐसा भी कहना चाह रहा हूँ, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लेना-देना चल रहा है, यहाँ 2 का और यहाँ पे 3 का। ठीक है? तो देखो ज़रा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को निकालना है E नॉट ऑफ Fe3 प्लस आयन से Fe, ये तीसरा तीसरा मेरे को निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 3 कैसे मिलेगी? अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर दूँ तो इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब अभी कोई और न्यूमेरिकल कर रहे थे तो मैंने ये बताया था कि अगर आपको E3 निकालना है, 2 इक्वेशन को एड अप किया है और E3 निकाल रहे हो, तो हो जाएगा N1E1 प्लस N2E2 डिवाइड बाय N3। तो वही उसने यहाँ पे किया, देखो N1E1 N2E2 डिवाइड बाय N3, ये यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है? तो N1E1 मतलब N यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लेना-देना चल रहा है? 1। तो 1 इंटू इसका ई नॉट प्लस 2 इंटू इसका ई नॉट डिवाइड बाय 3। तो ये आप अगर देखोगे तो इसमें से देखो क्या-क्या डाटाज़ गिवन है। आपको ये डाटा गिवन है Fe3 प्लस आयन से Fe, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। Fe3 प्लस आयन से Fe, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है? ये डाटा आपको गिवन है क्वेश्चन में Fe2 प्लस आयन से Fe, Fe2 प्लस आयन से Fe, ये भी डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से मैंने ये सब कैलकुलेशन करके Fe3 प्लस आयन से Fe2 प्लस आयन निकाल लिया। मैंने निकाल लिया ई नॉट Fe3 प्लस आयन स्लैश Fe2 प्लस आयन, कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Fe3 प्लस आयन से Fe2 प्लस आयन जाने की कितनी टेंडेंसी है, उसका पोटेंशियल कितना है। ठीक है? वो मैंने क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। उसी के बारे में क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है ना? क्वेश्चन भी इसी के बारे में है, कह रहा है ना Fe3 प्लस आयन से Fe2 प्लस आयन जा रहा है, उसका डेल्टा G नॉट निकालो। तो डेल्टा G नॉट तो तभी निकालेंगे, पहले मेरे पास इसका ई नॉट आ गया। ठीक है ना? अब देखो ज़रा, अब क्या है, अब इस इक्वेशन का ई नॉट निकालो। मेरे पास अभी तो सिर्फ़ इसका ई नॉट आया ना, इतने हाफ का। इस पूरी इक्वेशन का ई नॉट निकालो, फिर इस पूरी इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट निकालेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन का ई नॉट कैसे निकलेगा? ई नॉट ऑफ दिस रिएक्शन विल नथिंग बट यू कैन से ई नॉट ऑफ Fe3 प्लस आयन से Fe2 प्लस आयन प्लस ई नॉट ऑफ I माइनस से I2। ई नॉट ऑफ I माइनस से I2 क्या होगा? इसका माइनस हो जाएगा। मतलब I2 से I माइनस अगर आपका कितना है? 0.539 वोल्ट है, तो I माइनस से I2 कितना हो जाएगा? माइनस का 0.539 वोल्ट हो जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, माइनस 0.539 वोल्ट, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ई नॉट ऑफ दिस रिएक्शन आ गया आपके पास, इस रिएक्शन का ई नॉट आ गया। ठीक है? और फिर उसके बाद फाइनल इक्वेशन लगाया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का एनएफ ई नॉट, माइनस के एनएफ ई नॉट में एन कितना यूज़ होगा इस इक्वेशन में, एन कितना, कितने इलेक्ट्रॉन लेना-देना चल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। एफ कितना? 96500। ई नॉट ऑफ सेल मैंने अभी-अभी निकाला, ये निकाल दिया। आंसर यहाँ से जब आप निकालोगे तो ये आंसर एक्चुअल में जूल में आएगा। तो जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो कन्वर्ट करने के बाद आ जाएगा -44969 किलो जूल। ठीक है? और यू कैन से ये आपके पास आ जाएगा 44.9 किलो जूल। एक्चुअली ये जूल में ही होगा, ऐसा हो रहा होगा। यहाँ पे ये अलग हो जूल में, जूल से जब मैं जा रहा हूँगा किलो जूल में तो ये आ जाएगा 44.9 किलो जूल, और 44.9 को उसने अप्रॉक्सिमेटली 45 ही लिख दिया, दैट विल कम आउट टू 45 किलो जूल। तो आंसर विल बी 45 किलो जूल। तो बहुत कुछ कराया उसने क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है।
दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 26 ऑफ फेब 2021 शिफ्ट टू पेपर। इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखो तो ये देखो इस इक्वेशन से ही नजर आ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का लेना और देना चल रहा है। ठीक है, तो देखो जिंक से जिंक 2 प्लस आयन जा रहा है, एजी से एजी प्लस आयन से एजी जा रहा है। तो अगर नेक्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ी तो एन कितना लूंगा, 2 लूंगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लेना, 2 इलेक्ट्रॉन का देना चल रहा है। ठीक है, बाकी इक्वेशन लिख लिया करो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया साइड में, जिंक से जिंक 2 प्लस आयन, एजी प्लस आयन से एजी, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेने देना, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लेने देना। तो बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन पर जब नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ जिंक 2 प्लस आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एजी प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। बाकी सब डाटा को क्वेश्चन में गिवन ही है। ई नॉट सेल मैंने निकाल लिया। ई नॉट सेल क्या होगा, वो होगा ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक 2 प्लस आयन प्लस ई नॉट ऑफ एजी प्लस आयन से एजी। ये दोनों डाटा क्वेश्चन में गिवन होंगे। ई नॉट ऑफ सेल मैंने निकाल दिया 1.56 वोल्ट। फिर मैंने नेक्स्ट इक्वेशन लगा दिया, ई नॉट ऑफ सेल सब्स्टिट्यूट कर दिया, एन 2 रख लिया, ये और ये कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन थी। ई ऑफ सेल निकाल दिया, वो आ गया 1.4715 वोल्ट। आपको आंसर चाहिए समथिंग इंटू 10⁻², में तो दैट विल कम आउट टू 147 इंटू 10⁻² वोल्ट। तो आंसर विल कम आउट टू कितना, 147। This particular question is from 25 of Feb 2021 shift 2 पेपर जेई मेंस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखना काफी अच्छा क्वेश्चन है। आराम से तसल्ली से सोचो क्या क्या कर रहा है। कह रहा है एक तो नाइट्रेट को NO भी बनाना है, एक नाइट्रेट को NO2 भी बनाना है। तो डिफरेंट इक्वेशन लिख ली मैंने। एक बार NO3 माइनस से NO बनाया, एक बार NO3 माइनस से मैंने NO2 बनाया। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कह रहा है कि एसिडिक मीडियम, अब डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 सॉल्यूशन, HNO3 कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये है कि आपको इस इक्वेशन को बैलेंसिंग फॉर्म में देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में आपने एसिडिक मीडियम यूज किया है। तो एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन को बैलेंस करो, एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन को बैलेंस करो। बैलेंसिंग करना आपने सीखा होगा रिडॉक्स वाले चैप्टर के अंदर। आप देखो कैसे करते थे, मैं एक बार रिकॉल कराऊं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +5, इसका आ रहा है +2। तो कितने से कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है। ठीक ना, 3 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है। अच्छा ठीक है, उसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। यहाँ पे कितने, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो H2O ऐड किया मैंने, कितना, 2 H2O ऐड किया। ठीक है ना? तो मैंने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले तो देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्रेज़ेंट किए। यहाँ दिखाया तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले मैंने यहाँ पे ऐड किए, पहले तो इसकी कैलकुलेशन करी मैंने। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ता है, पानी। तो यहाँ पे मेरे पास 3 पानी था, 3 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, बैलेंस करने के लिए मेरे को 2 पानी लगाना पड़ा, तो 2 पानी यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद जितने भी हाइड्रोजन की कमी होगी उतने H+ आयन लगाऊँगा, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहे, तो मेरे को 4 H+ आयन लगाने पड़े, तो ये 4 H+ आयन आ गए। तो इस तरह से मैंने पहले ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाई। नाइट्रेट से जब NO बनेगा तो कैसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखेगी। सिमिलरली जब नाइट्रेट से NO2 बनेगा तो कैसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखेगी, वो भी बना लो। तो +5 से जा रहा है +4, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लेना-देना चल रहा है, तो +1 इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो ये चीज़ दिख गई। यहाँ पे ऑक्सीजन देखा तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो 1 H2O ऐड अप करना पड़ा, तो 1 H2O यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इस साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तो 2 H+ आयन मेरे को यहाँ पे लगाने पड़े। तो ये जो मैंने यहाँ पे बैलेंस करी, ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं लिख पाओगे तब तक आगे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले ये करना सीखो, ठीक है? ये बैलेंस करना सीखो। एक बार ये बैलेंसिंग करनी आ जाएगी फिर हम काम कर लेंगे, फिर नॉर्मल सही है। अच्छा देखना, अभी आगे और क्या-क्या इस क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है? तो ये सारी डाटाज़ आप पढ़ना, मैं आपको ओरली बता देता हूँ क्या-क्या है, जल्दी से देखो। तो ई नॉट ऑफ इस इक्वेशन का ई नॉट आपको दे रखा है। NO3 माइनस से NO बनने का ई नॉट गिवन है, ऐसे ही NO3 माइनस से NO2 बनने का ई नॉट आपको गिवन है, ठीक है? और क्वेश्चन में गिवन बात ये है कि इनके ई जो हैं, ई सेल, इस रिएक्शन का जो ई होगा वो आपस में इक्वल है। इस रिएक्शन का ई और इस रिएक्शन का ई आपस में इक्वल है। तो मैंने इंडिविजुअल दोनों रिएक्शन पर नेक्स्ट इक्वेशन लगा दी। इस वाले रिएक्शन पे भी, इस वाले रिएक्शन पे भी, और दोनों को इक्वेट कर दिया आपस में। तो मैं आई कैन से ई नॉट ऑफ दिस रिएक्शन माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का लेना-देना है। लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, ये गैसियस फॉर्म में है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO डिवाइडेड बाय, मैंने क्या माना, मैंने ऐसा अज़्यूम कर लिया कि जो HNO3 की कंसंट्रेशन है वो मान लो x है। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन या नाइट्रेट की कंसंट्रेशन कहीं पे लिखनी होगी तो उनको भी x लिखूँगा। ठीक है? तो H+ आयन की कंसंट्रेशन को भी x पे लिख रहा हूँ, नाइट्रेट को भी x लिख रहा हूँ। तो दैट विल कम आउट टू बी कितना, x इंटू x की पावर 4। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम काम, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, और इसकी कंसंट्रेशन को भी x, इसकी कंसंट्रेशन को भी x, तो x इंटू x स्क्वायर। ठीक है? अच्छा, एक और बात क्वेश्चन में दी गई है कि दोनों के पार्शियल प्रेशर आपस में बराबर है, तो ये भी कट जाएँगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, ये आपस में कट भी जाएँगे। ठीक है? और इनकी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 0.96, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.79। तो ये थोड़ा-सा सॉल्व करना पड़ेगा। आप ये दोनों प्रेशर्स आपको क्वेश्चन में सेम ही दे रखे हैं। इन
तो सॉल्व करने पे आपके पास आ रहा था log x इज इक्वल्स टू 2.161। तो यहाँ से अगर x निकालूँगा दैट विल कम आउट टू बी 10 पावर 2.16। अब इससे ज़्यादा आपसे सॉल्व नहीं करा रहा है। आपसे बस इतना ही कह रहा है कि जो आंसर आएगा वो 10 की पावर समथिंग x आएगा। तो x कितना आ गया 2.16। ठीक है ना? तो इसका x अलग है, मेरा x अलग है एक्चुअली। मैंने जो x माना था वो किसी और चीज़ को माना था, ये कुछ और कह रहा है। 10 पावर समथिंग कुछ आ रहा है, वो समथिंग कितना आ गया 2.16। तो ये कह रहा है जो भी समथिंग आ रहा है ना उसका ट्वाइस कर दो। तो 2.16 का ट्वाइस कर दोगे दैट विल बी योर फाइनल आंसर 4.322। तो आंसर विल बी कितना 4.322। उसका नियरेस्ट इंटीजर निकालोगे तो आंसर विल बी 4। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसने तो मेंस में ही पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 24th ऑफ Feb 2021 शिफ्ट 2 पेपर। क्वेश्चन देखो जरा, ये आसान सा, ये ज्यादा भयानक क्वेश्चन नहीं है। सिंपली बस लेकिन ये थोड़ा सा आना चाहिए आपको, बैलेंस करनी आनी चाहिए क्वेश्चन। जैसे MnO4 माइनस Mn2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसको बैलेंस कैसे करूं। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये +7 में है, ये +2 में है। तो आपको क्या पता है 5 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है, तो +5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने। और ऊपर से ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो मैंने 4 H2O लगा दिया। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो मैंने 8 H प्लस आयन इधर लगा दिया। तो ये आपने रिडॉक्स बैलेंसिंग सीखी होगी, जो आपने अपना 11वीं क्लास का रिडॉक्स वाला चैप्टर सीखा होगा, वहाँ पे रिडॉक्स बैलेंसिंग सीखी होगी। तो सबसे पहले तो इसकी ये बैलेंस फॉर्म में रिडॉक्स इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाय 5 आपका ये 5 इलेक्ट्रॉन लेने देने चल रहा है। लॉग ऑफ इसकी कंसिडरेशन डिवाइड बाय इसकी कंसिडरेशन इनटू H प्लस आयनिक कंसिडरेशन का पावर 8। ठीक है, ये हमने सब कुछ किया। तो ऐसा करने पे देखो दो सिचुएशन उसने दी है। कह रहा है कि दो बातें हैं, एक तो जब आपके पास H प्लस आयनिक कंसिडरेशन 1 मोलर है, और जब आपके पास H प्लस आयनिक कंसिडरेशन 10⁻⁴ मोलर है। ठीक है ना? आपको एक्चुअली में पीएच दे रखा होगा, शायद उसने पीएच 4 की बात कर रहा होगा। नहीं, अच्छा ठीक है। इसी फॉर्म में 10⁻⁴ मोलर है। तो कह रहा है जब आपके पास 1 मोलर से 10⁻⁴ मोलर जा रहा है, तो जब आपकी H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ जा रही है, तो उस वक़्त की बात कर रहा है। तो H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन एक बार मैंने 1 मोलर ले ली, एक बार मैंने 10⁻⁴ मोलर ले ली, और इस वाली इक्वेशन मैंने दोनों बार लिख लिया। एक बार ऐसे लिखा, एक बार ऐसे लिखा। फिर कह रहे हैं यहाँ से जो E1 आएगा, यहाँ से जो E2 आएगा, उनका आपस में सब्सट्रैक्शन करके उनका मॉड में आंसर क्या आ रहा है ये बता दो। तो E1 माइनस E2 जब मैंने किया, इसको सॉल्व किया, तो काटा-पीटी करके ये सीधा आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आया 0.06 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 32, दैट इज नथिंग बट कम आउट टू बी कितना 0.3776 वोल्ट। और अगर मेरे को जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, समथिंग इंटू 10⁻⁴ के रूप में। तो समथिंग इंटू 10⁻⁴ के रूप में अगर आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो देखो, x इंटू 10⁻⁴ कह रहा है ना, तो दैट x विल कम आउट टू बी कितना 3776। तो आंसर विल बी कितना 3776। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 26 ऑफ Feb 2021 शिफ्ट 1 पेपर। कह रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड कंपाउंड ए इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, और लेड स्टोरेज बैटरी में उसका यूज होना चाहिए। तो सोचो पीबी के बारे में अगर बात करें, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट एक आप पढ़ते हो अपने पी ब्लॉक के अंदर। वो क्या बताता है, वो बोलता है कि अगर मान लो आप किसी भी फैमिली में, बोरोन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में, कार्बन फैमिली में अगर आप जाते हो, तो टॉप टू बॉटम जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो धीरे-धीरे नीचे वालों की आपकी लेस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, ऊपर वाले की मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ बोरोन फैमिली की, तो बोरोन, एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम होता है ना? गैलियम, इंडियम, थेलियम, इनकी अगर मैं बात करता हूँ, तो बोरोन का अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, तो थेलियम का +1 ज़्यादा स्टेबल होता है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 8 ऑफ अप्रैल 2019 सेशन ऑफ जेईई मेंस। देखें जरा, जो क्वेश्चन में डाटास यूज होंगे वो सब मैंने एक साइड में कहीं लिख लिया है कि Fe3+ आयन से Fe2+ आयन जाएगा, Fe2+ आयन से Fe जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का लेना-देना चल रहा है, यहाँ से आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेना-देना चल रहा है, और Fe3+ आयन से अगर सीधा Fe जाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन का लेना-देना चल रहा है। ठीक है? तो कितने-कितने इलेक्ट्रॉन का लेना-देना चल रहा है वो तो मैंने लिख ही दिया। क्वेश्चन में दूसरी बात क्या कही गई है आपसे, Fe2+ आयन से जब Fe जा रहा है, उसका जो वोल्ट अप्लाइड या फिर ई नॉट बोलो, उसके ई नॉट की वैल्यू क्या है, वाई वोल्ट। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर से सॉरी ब्लू कलर से मार्क कर दिया वाई वोल्ट। और Fe3+ आयन से Fe जो जा रहा है, Fe3+ आयन से Fe जा रहा है, उसको बोल दिया Z वोल्ट। तो इसका कितना वोल्ट होगा, इसका ई नॉट आपको निकालना है। ये ई नॉट कैसे निकलेगा सोचो, मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ दिस, ये Fe3+ आयन से Fe, इस ये कैसे निकलेगा, इसको और इसको सम अप करने पे। तो आपके पास होता है ना कि अगर E3 निकालना है तो वो क्या होगा, वो होगा E1N1 प्लस E2N2 डिवाइड बाय यू कैन से N3। तो वो मैंने यूज़ किया, तो मैंने बोला कि ई नॉट Fe3+ आयन से Fe, दिस विल बी इक्वल्स टू कितना 1 इंटू ई नॉट ऑफ दिस
2 इंटू ई नॉट ऑफ दिस डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इसमें देखो जो वैल्यूज मेरे को पता थी वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। जैसे कि मान लो ई नॉट ऑफ एफ ई थ्री प्लस साइन से एफ ई कितना दे रखा जेड, तो 3 इंटू जेड मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये 3 यहाँ से उठाया, 3 इंटू जेड यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये कितना गिवन था, ये आपको y गिवन था, तो 2y आपके पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया ई नॉट ऑफ एफ ई थ्री प्लस आयन से एफ ई टू प्लस आयन। तो एफ ई थ्री प्लस आयन से एफ ई टू प्लस आयन का ई नॉट मेरे को चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में एफ ई टू प्लस आयन से एफ ई थ्री प्लस आयन जा रहा है। तो अब सोचो क्वेश्चन में तो मेरे को क्या मेरा इसका रिवर्स जा रहा है, एफ ई टू प्लस आयन से एफ ई थ्री प्लस आयन जा रहा है। मैंने निकाला क्या है, एफ ई थ्री प्लस आयन से एफ ई टू प्लस आयन। तो इसका रिवर्स जब करूंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा 2y माइनस 3x 3z, है ना। तो देखें, अच्छा फाइनली इस इक्वेशन का अगर ई नॉट निकालूंगा तो इस इक्वेशन का ई नॉट क्या होगा, वो होगा ई नॉट ऑफ एफ ई टू प्लस आयन से एफ ई थ्री प्लस आयन प्लस ई नॉट ऑफ ए जी प्लस आयन प्लस से ए जी। तो ई नॉट ऑफ ए जी प्लस आयन से ए जी तो कितना है एक्स, वो तो मैंने एज इट इज एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, लेकिन ई नॉट ऑफ एफ ई टू प्लस आयन से एफ ई थ्री प्लस आयन क्या होगा, इसका इसके आगे माइनस साइन लगा दिया। तो माइनस ऑफ 3z माइनस 2y, इसको सॉल्व किया तो आया x माइनस 3z प्लस 2y। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाथ चलाओगे, करोगे, देखोगे तो हो जाएगा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम जनवरी 12 2019 सेशन ऑफ जेई मेंस। देखें जरा फटाफट से। डेल्टा जी नॉट वाला फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी नॉट इज टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। एक तो ये आपको पता है। किसी सब्सटेंस के बारे में कह रहे हो तो ये थर्मोडायनेमिक्स से एक इक्वेशन आप पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो कि यू कैन से डेल्टा जी और डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, और यही अगर किसी रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हो तो आप बोलते हो कि डी ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा वी डी पी माइनस डेल्टा एस डी टी। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेल्टा 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 लगा दिया। ठीक है, अगर आप किसी रिएक्शन के बारे में बात करो, जनरली जो भी आपकी ये रिएक्शन चल रही होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे चल रही है, तो डीपी वाला टर्म जीरो हो जाता है, ये टर्म गायब ही हो जाता है। तो डी और डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस डेल्टा एस डी टी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं डेल्टा एस निकालता हूँ तो वो क्या होता है, माइनस ऑफ डी ऑफ डेल्टा जी बाई डेल्टा टी डी टी। ठीक है, और डेल्टा जी की जगह पे मैंने रख दिया माइनस का एन एफ ई सेल। ठीक है, तो यहाँ से मैंने निकाला, तो सॉल्व किया तो एन एफ मैंने बाहर निकाल लिया, डी ऑफ ई सेल बाई डी टी। ये एक टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा ड्राइव सा छोटा सा कर दिया है, अदरवाइज ये तो डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह भी ज्यादातर बच्चों को याद होता है कि डेल्टा एस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ई ऑफ सेल, इस तरह से आपको डायरेक्टली भी याद होता है। अब आपको पता है डेल्टा जी नॉट इज टू क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो यहाँ से डेल्टा एच नॉट निकालूंगा तो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट प्लस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा जी नॉट की जगह पर मैंने रख दिया ये माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, और डेल्टा एस नॉट की जगह पर मैंने रख दिया ये सारा लाके यहाँ डाल दिया। और सब वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये एफ एन भी गिवन है, एफ भी गिवन है, ई नॉट ऑफ सेल भी गिवन है, टी भी गिवन है, एन भी गिवन है, एफ भी गिवन है, इस पूरे की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इस पूरे रेशियो की वैल्यू ये भी पता है, डी बाई डी टी की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। सारी वैल्यूज गिवन है, जस्ट आप वैल्यूज को डाल दो। थोड़ा सा ध्यान रखना आपका किस फॉर्म में आंसर आ रहा है, जूल पर मोल में आंसर आएगा। तो आ रहा है माइनस का 412.8 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। तो जूल पर मोल से किलो जूल पर मोल में लेके आओगे तो इट विल कम आउट माइनस का 412 किलो जूल पर मोल। तो आंसर विल भी कितना, 412.8। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम जनवरी 11 2019 सेशन ऑफ जेईई मेंस। क्वेश्चन देखना जरा क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आपसे कोई इक्वेशन उसने बनाया, इक्वेशन क्या हो रहा है कि जिंक से जिंक टू प्लस आयन बन रहा है, एजी प्लस आयन से एजी बन रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू यूज करूंगा कि 2 का गेन 2 का लॉस चल रहा है। देखते हैं बाकी, आगे देखते हैं। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट ऑफ एजी प्लस आयन से एजी प्लस ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक टू प्लस आयन। ये डाटा मेरे को क्वेश्चन में गिवन थे, तो ऐसा करने से ई नॉट ऑफ सेल मैंने निकाला 1.56 वोल्ट आपके पास आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, जब दो दो इलेक्ट्रॉन लेने देना चल रहा है। तो अगर दो दो इलेक्ट्रॉन के लेने देना चल रहा है तो 1.56 वोल्ट आ रहा है। तो पर इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा, बस आपसे ये पूछ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आएगा, 1.56 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज नथिंग बट 0.78 वोल्ट। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ रहा है, 0.78 वोल्ट। ठीक है ना, तो पर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना कह रहा है, विच कैथोड विल गिव दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अच्छा, तो इनमें से कौन है जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिखाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन दिखाएगा, वो मैंने आपको यहाँ पे, अगर आप सारे सारे अल्टरनेटिव्स देखोगे, मतलब आप देख रहे हो जिंक से जिंक टू प्लस आयन, बट दूसरा वाला कौन होगा। तो दूसरा वाला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप सबको चेक करोगे तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जिससे आ रही होगी वो आपका आंसर होगा। तो मैंने जो करके देखा उससे मैक्सिमम वैल्यू किससे आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रहा है किससे, एजी प्लस आयन से एजी वाले का। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम जनवरी 11 2019 सेशन ऑफ जेईई मेंस। देखना जरा, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ई सेल जीरो हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर दिया उसने, जिसकी वजह से नेक्स्ट इक्वेशन कैसा रूप ले लेगी, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, केसी बोल दिया उसने, के इक्विलिब्रियम केसी आपको 10⁻16 दे रखा है। ये सॉल्व इजिली हो ही जाएगा, इसे इजिली सॉल्व करके ई नॉट ऑफ सेल निकल के आ जाएगा 0.473 वोल्ट।
तो ये तो ईज़ी है, 0.473 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम जनवरी 10 2019 सेशन ऑफ जेईई मेंस। देखना जरा, जैसा ऐसा दे रखा है वैसे वैसा लिख लो। इक्वेशन यहाँ से ये जिस जिस फॉर्म में दे रखा है ना, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लो पहले तो आपको एनोड पे क्या हो रहा है, H2 से H प्लस आयन बन रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, Ag प्लस आयन, AgCl जो है ना वो एक्चुअली में 2 इलेक्ट्रॉन लेके Ag में टूट रहा होगा, तो इफेक्टिवली तो Ag प्लस आयन से Ag बन रहा है। बाकी यहाँ के ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आयन एज इट इज आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, बट सोल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, सोल्यूशन में आपके पास यहाँ पे HCl पड़ा हुआ है। तो जो भी H प्लस HCl से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आएगी इज इक्वल टू वही Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन होगी। ये एक्चुअली में आगे चल के यूज होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, या फिर ऐसा कह लो कि जो भी मेजरली Cl माइनस आयन आएंगे, जैसे कि इस इक्वेशन से कुछ Cl माइनस आयन आएंगे और आपके पास HCl से भी कुछ Cl माइनस आयन आएंगे, तो जो भी मेजरली Cl माइनस आयन आएंगे वो HCl से आएंगे। ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो कितने हैं, वो है 10⁻⁶ मोलल। ठीक है ना, मोलल को मोलर भी मान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं वो। चलो सुनना सुनना पहले बात। तो H2 से H प्लस आयन बना, 2 इलेक्ट्रॉन लेने देना चला, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेने देना चला, तो N अगर यूज़ करना पड़ा नेक्स्ट इक्वेशन में, तो फिलहाल मैं कितना यूज़ करूँगा, 2 यूज़ करूँगा। ठीक है, अच्छा सुनिएगा। तो इस इक्वेशन को जब मैंने यूज़ किया, तो इस इक्वेशन को यूज़ करने पे आपके पास आएगा ई नॉट ऑफ सेल, तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट ऑफ H2 से H प्लस आयन प्लस ई नॉट ऑफ दिस। तो ये वाला ई नॉट आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये निकालना है आपको, इसको मैंने x लेट कर लिया। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ सेल एक्चुअली से x एक्चुअली कितना आ गया आपके पास, x आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ई सेल कितना है, ई सेल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.92 वोल्ट, तो ये 0.92 वोल्ट। ई नॉट ऑफ सेल आपने x लगा दिया 0.06 लॉग ऑफ H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू Cl माइनस आयनिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर। Cl माइनस आयनिक की कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में जो HCl की कंसंट्रेशन थी ना, वही डाल दिया उसने यहाँ पे। ठीक है, और H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन किस हिसाब से डाल दी, H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन आपको यही जो भी आपकी HCl से आ रही होगी, वही H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन आपने यहाँ पे डाल दी। यहाँ से x सॉल्व किया, तो x सॉल्व करने पे आ रहा है 0.2 वोल्ट। तो आंसर विल बी कितना, 0.20 वोल्ट। अच्छा, बाकी इस बात का थोड़ा-सा ध्यान देना, यहाँ पे ये n कितना होगा, ये n 2 होगा, तो एक्चुअली में इस 2 से ये आपका जो पार में 2 है, वो पार वाला 2 कट ही जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा और ये पार्स हटा दिए। ठीक है ना? दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम जनवरी 9 2019 सेशन ऑफ जेईई मेंस। आपसे कह रहा है सीधा-सीधा फॉर्मूला, ये तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू आरटी एलएन के होता है। ठीक है, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का एनएफ ई सेल होता है। तो आप क्या करो, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, यहाँ से एलएन के निकाल दो, सारा डाटा आपको दे ही रखा है। एन की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है, ई नॉट सेल भी पता है, आर भी पता है, टी भी पता है। बस थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना कि आपको ये किस वैल्यूज में कैलकुलेशन करवा रहा है, क्योंकि ऊपर से जो ये निकल के आएगा ना, ये वैल्यू आपका जूल में निकल के आएगा। तो अगर ये जूल में निकल के आएगा, तो आर भी जूल वाला सब्स्टिट्यूट करना। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है आर के जूल में वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 8। तो बस ये जूल में है, तो इसको भी जूल में सब्स्टिट्यूट करना। लॉग के कितना आ रहा है, सॉरी एलन के नेचुरल लॉग के कितना आ रहा है, 160। तो के क्या हो जाएगा, ई की पावर 160। तो आंसर कितना आ जाएगा, ई की पावर 160। ऑप्शन डी। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2018 सेशन ऑफ जेईई मेंस। कह रहा है कि B2H6 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखो, उसने छोटा सा ट्विस्ट डाला क्वेश्चन के अंदर। किसी बच्चों को बोरोन बोरोन कार्बन फैमिली से ये वाला इक्वेशन नहीं पता है, तो वो शायद इस क्वेश्चन को क्रैक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यही कि आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। B3H6 O3O2 से रिएक्ट होता है, तो B2O3 बनाता है और 3H2O बनाता है। यहाँ अगर आप देखोगे, तो आप यूनिट मेथड लगा लो सिंपल सा, कि 3 मोल ऑफ O2 इज गिविंग कितना, 1 मोल ऑफ B2O3। ठीक है, तो 3 मोल ऑफ O2 इज गिविंग कितना, 27.66 ग्राम ऑफ B2O3। ठीक है ना, ये B2O3 का इतना ग्राम बन रहा है। अच्छा, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस से आपका पानी का अगर आप लिखोगे, पानी का ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखो, तो पानी के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अगर आपने लिखी, तो ट्वाइस ऑफ H2 इज गिविंग कितना, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपको हो सकता है 4 इंटू 96500 कूलम से 1 मोल ऑफ O2 बनेगा। मेरे को यहाँ पे चाहिए कितना, 3 मोल ऑफ O2, तो 3 मोल ऑफ O2 बनाने के लिए कितना आपको ये लगेगा। तो ये तो इतना एम्पियर तो आपके पास करंट हो गया, और इतना सेकंड्स में आपके पास ये टाइम हो गया। ठीक है, तो टी क्या होगा, टी आपके पास आवर्स में आ जाएगा। ठीक है ना, तो टी इंटू 60 इतना सेकंड्स आपके पास है, तब 3 मोल ऑफ O2 यूज़ होगा। तो एक्चुअली में मेरे को कितना चाहिए, मेरे को ये O2 3 मोल चाहिए। तो 3 मोल के लिए टी कितना होगा, वो उसने कैलकुलेट कराया। तो यहाँ से टी जब कैलकुलेट करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 3.2 आवर्स। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम अप्रैल 16 2018 सेशन ऑफ जेईई मेंस। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, जो कि कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका
पैरा अमीनोफिनॉल में, पैरा अमीनोफिनॉल का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किस-किस की कैसे-कैसे कन्वर्ट हो रही है उसको देखो ज़रा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, इस केस में -3 है। तो यहाँ +3 से -3 जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ? गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। और इस वाले कार्बन को अगर देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा होगा, तो ये कार्बन होगा -1, लेकिन यहाँ पे इस बार इसके साथ OH जुड़ गया तो ये हो गया +1। तो ये वाला कार्बन किस से किस में जा रहा है? -1 से +1 में जा रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन का गेन, 2 का लॉस, तो ओवरऑल कितने का गेन हुआ? 4 का गेन हुआ। तो आप यहाँ पे सीधा कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन का लेना-देना चल रहा है। तो आप कह सकते हो 4 × 96500 कूलम्ब से बनेगा 1 मोल ऑफ दिस थिंग, पैराअमीनोफिनॉल जो लिखा है इसने। 1 मोल ऑफ पैराअमीनोफिनॉल का मॉलिक्यूलर मास निकालो तो 109 आएगा। तो 4 × 96500 कूलम्ब से 109 ग्राम ऑफ दिस थिंग बन रहा है। तो अगर मैं 9.65 × 1 आवर मतलब 1 × 60 × 60 करता हूँ तो उससे कितने ग्राम ऑफ पैराअमीनोफिनॉल बनेगा? ये मैंने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने पे 9681 ग्राम्स मेरे पास आंसर आ जाता है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम अप्रैल 15 2018 सेशन। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि कैथोड पे रिडक्शन होगा और पानी का उसने रिडक्शन की रिएक्शन लिख के दिखा दी है। यहाँ से आपको सीधा-सीधा नज़र आता है कि अगर H2 को मैं कंपेयर करूँ तो मैं कह सकता हूँ 2 × 96500 से 1 मोल ऑफ H2 बनता है। 1 मोल ऑफ H2 को एसटीपी एनटीपी में 22400 ml भी बोल सकता हूँ। तो 2 × 96500 से 22400 ml ऑफ H2 बनता है। तो ऐसे में x × 965 इतने कूलम से आपका 112 ml बनेगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इस x को निकाल देना, तो आपके पास ये x करंट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये करंट कितना आ जाएगा आपके पास? 1 एम्पीयर आ जाएगा। तो आंसर विल कम आउट टू बी कितना? 1 एम्पीयर। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017। ठीक है, ये सिंपल सा फैक्ट है। कहता है कि अगर आप इन चारों वैल्यूज को अगर आप देखो तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो इन चारों वैल्यूज को चेक कर लो। इन चारों वैल्यूज में आप देख लो कि किसकी लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। जिसका लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इन सब में से अगर देखो तो लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका नजर आ रहा होगा आपको? क्रोमियम का नजर आ रहा होगा। ठीक है, Cr3+ आयन से Cr का। तो आंसर विल बी क्या? Cr। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम अप्रैल 8 2017 सेशन ऑफ जे मीन्स। इसके अंदर जैसे जैसा डाटा दे रखा है वैसे वैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखो, एल्यूमिनियम के लिए और थीलियम के लिए दोनों के लिए कह रहा है कि अगर +3 से न्यूट्रल में जाता है, +1 से न्यूट्रल में जाता है तो उसका ई नॉट कितना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। देखो, एल्यूमिनियम 3+ आयन से एल्यूमिनियम जा रहा है, एल्यूमिनियम 1+ आयन से एल्यूमिनियम जा रहा है। ठीक है, तो इसका ई नॉट कितना है? इसका ई नॉट है -1.66 और इधर से इधर जाने का ई नॉट कितना है? 0.55। तो ऑब्वियसली इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ये ईजी है, ये डिफिकल्ट है। और ऐसा कह सकता हूँ, अगर ये ईजी है, डिफिकल्ट है तो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। ऑब्वियसली मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जाओगे तो डिफिकल्ट होगा ना, और अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाओगे तो वो आपका क्या होगा? वो आपका फेवरेबल होगा, वो ईजी होगा। तो इसका मतलब है कि यू कैन से कि इन दोनों में अगर कंपेयर करा जाए तो ये लेस स्टेबल है, इन दोनों में कंपेयर करा जाए तो ये मोर स्टेबल है। सिमिलरली इनके लिए कंपेयर करो। इसके लिए देखोगे तो थेलियम 3+ आयन से थेलियम जा रहा है, एक बार थेलियम 1+ आयन से थेलियम जा रहा है। तो इधर को जाने में ई नॉट आपका नेगेटिव है, इधर को जाने में ई नॉट आपका पॉजिटिव है। तो ये ईजी टास्क है और ये डिफिकल्ट टास्क है। तो इसका ये ईजी टास्क है, ये डिफिकल्ट टास्क है। इसका मतलब कि इसमें से अगर देखा जाए तो थेलियम 3+ आयन आपका क्या है? लेस स्टेबल है। थेलियम 1+ आयन आपका मोर स्टेबल है। ठीक है, तो अगर आपस में इनको कंपेयर करो तो आपको नजर आएगा कि थेलियम 1+ आयन क्या होगा? थेलियम 1+ आयन इज मोर स्टेबल देन थेलियम 1 एल्यूमिनियम 1+ आयन। तो एल्यूमिनियम 1+ आयन तो वैसे भी लेस स्टेबल है। थेलियम 1+ आयन की बात करें तो वो मोर स्टेबल है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो रहा होगा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम अप्रैल 8 2017 सेशन ऑफ जेई मेंस। देखें जरा, सीधा सीधा आपको ये सब कुछ दे ही रखा है क्वेश्चन में। देखो, Fe3+ आयन से Fe2+ आयन, Fe2+ आयन से Fe और Fe3+ आयन से Fe। यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का लेने देना है, यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लेने देना है, यहाँ से यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का लेने देना है। इसका ई नॉट पता है, इसका ई नॉट पता है, इसका पूछा गया है। तो मैं सीधे से कह सकता हूँ E3 इज इक्वल टू E1N1 E2N2 डिवाइड बाय N3। तो E1N1 की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर दी। E2N2 की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर दी। N3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यू विल गेट दी N3। तो सीधा-सीधा N3 कितना आ जाता है आपके पास? 0.057 वोल्ट आ जाता है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम अप्रैल 9 2017 सेशन। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें। जैसे जैसे उसने डेटास दे रखे मैंने उसके हिसाब से लिख दिया। देखें जरा, क्या दे रखा है आपको? दे रखा है कि M से M3+ बन रहा है और Ag+ आयन से Ag बन रहा है। तो मैंने इक्वेशन लिखा M से M3+ आयन, Ag+ आयन से Ag।
ठीक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेना-देना देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेना-देना चल रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का लेना-देना चल रहा है। बैलेंसिंग भी इस तरह से करी हमने ताकि 3 इलेक्ट्रॉन का लेना और 3 इलेक्ट्रॉन का देना दिखे, इसलिए मेरे को यहाँ पे 3 लगाना पड़ा। तो जब मैं नेक्स्ट इक्वेशन लगाऊँ तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ क्यूब लगाना पड़ेगा और n कितना यूज़ करूँगा? 3 यूज़ करूँगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन का सारा डाटा आपको दे ही रखा है। ई नॉट और ई सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है। ई नॉट के लिए आपको किसका ई नॉट चाहिए? Ag प्लस आयन से Ag का चाहिए और M से M3 प्लस आयन का चाहिए। तो Ag प्लस आयन से Ag तो दे रखा है, लेकिन M से M3 प्लस आयन नहीं दे रखा है, वही मेरे को निकालना है। और बाकी ये 0.06 डिवाइड बाय 3 ये 0.02 हो जाएगा। लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस, इन दोनों की कंसिडरेशंस आपको गिवन गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर। तो ये मिसिंग चीज़ जो आपको दे रखी है ये चीज़ यहाँ से सॉल्व आउट करके निकल के आ जाती है। दिस विल कम आउट टू बी कितना? -0.32 वोल्ट। तो आपके पास आता है M से M3 प्लस आयन जाने की जो टेंडेंसी है या फिर उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कितना आ रहा है? -0.32 वोल्ट। लेकिन मेरे को निकालना किसका है? मेरे को निकालना है M3 प्लस आयन से M जाने का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा वो निकालना है। तो अगर M से M3 प्लस आयन जाने का अगर माइनस का 0.332 है, तो M3 प्लस आयन से M जाने का प्लस का 0.32 वोल्ट होगा। तो आंसर विल बी कितना? प्लस का 0.32 वोल्ट। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम अप्रैल 9 2016 पेपर। ये तो फैक्चुअली क्वेश्चन है। अगर आपको देखा जाए तो ये आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं क्या करता हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा ना बचपन में भी, 10वीं क्लास में भी रिएक्शन पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा अगर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लूँ, तो उसमें अगर मैं जिंक की रॉड डिप कर दूं, तो ऐसा करने पे क्या होता है? ऐसा करने पे एक रिएक्शन हो जाती है, जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है और बना लेता है जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग चला जाता है। तो ये बस उसका रिवर्स कह रहा है। अगर मैं इसका उल्टा करूँ, ज़िंक सल्फेट का सॉल्यूशन लूँ, उसमें कॉपर डिप कर दूँ, तो क्या रिवर्स रिएक्शन होगी? क्या ऐसा होगा कि आपका जो कॉपर होगा, वो ज़िंक सल्फेट में से ज़िंक को बाहर निकाल ले और कॉपर का सल्फेट बना दे और ज़िंक बाहर बैठ जाए? तो ये नहीं होगी। ये तो हमने 10th क्लास में सीखा था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, बस लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नेवर नेवर रिप्लेस द मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये रिवर्स वाली रिएक्शन नहीं होगी। जो ये कराना चाह रहा है, वो काम होगा ही नहीं, तो नो रिएक्शन विल अकर। Next, this question is from 2016 paper of JEE Mains. Galvanization is applying for a coating of क्या? Zinc. ये तो factual question है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं. This is a fact. Similarly, this question is also a fact. कह रहा है correct statement बताओ, तो correct statement ये है कि corrosion of iron can be minimized by forming the impermeable membrane on its surface. यही जो ऊपर अभी पढ़ा galvanization जैसी बात, कि आप कोई ऐसा surface बना दो जो surface inert हो, जो जल्दी से खुद oxidize ना हो, तो वो अंदर वाली चीज को भी oxidize नहीं होने देगा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 2015 सेशन ऑफ जेई मींस। आपको पता है कॉपर 2 प्लस आयन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा है, तो 2 इंटू 96500, सो 1 मोल ऑफ कॉपर बन रहा है। तो सिंपली बस आपसे ये कह रहा है 2 इंटू 96500 अगर आप लेके चलते हो, मतलब 2 फेरेडेज अगर आप लेके चलते हो, तो कितना आपके पास कॉपर बनेगा? तो 1 मोल बनेगा। 1 मोल का तो जो मोलर मास है 63.5, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 63.5 ग्राम्स आपका आंसर हो जाएगा। दिस क्वेश्चन फ्रॉम अप्रैल 10 2015 सेशन ऑफ जेई मेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। ये अभी थोड़ी देर पहले ऊपर एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी सेल का अगर ई नॉट कितना है, 1.1 वोल्ट है, ठीक है? तो अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल आप 1.1 वोल्ट ले आओगे, तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर आप 1.1 वोल्ट से भी ज़्यादा एक्सटर्नल वोल्ट अप्लाई कर दोगे, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दोगे, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे, तो ऐसा करने से रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन तो क्या होती है? जिंक जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। लेकिन यहाँ उल्टा होने लगता है, कॉपर का ऑक्सीडेशन, जिंक का रिडक्शन। अगर आप लेस देन 1.1 वोल्ट लेके चलोगे, तो नॉर्मल रिएक्शन होगी, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ हो रहा, यहाँ पे कैसे होगा? जिंक से कॉपर की तरफ। जबकि अगर ये वाला काम होने लगा, तो कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बस आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास व्हेन द दिस इज लेस देन 1.1, मोर देन 1.1, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा? तो इस वाले केस में तो क्या होगा? इस वाले केस में आपका कॉपर से जिंक की तरफ होगा, इसमें जिंक की कॉपर की तरफ होगा। तो बेस्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम अप्रैल 11 2015 सेशन ऑफ जेई मेंस। सबसे पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये जो भी लिखा हुआ है ना, इसके हिसाब से आप क्या करो? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। कि आपके पास MnO4 माइनस है, जो कि Mn2 प्लस आयन में जा रहा है, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। तो ये आपने रिडॉक्स बैलेंसिंग जो आपने 11वीं क्लास में सीखा होगा, उससे बैलेंसिंग बैलेंस फॉर्म लिखो। उसके बाद ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन। एन कितना? 5। ठीक है? लॉग ऑफ Mn2 प्लस आयन डिवाइड बाय MnO4 माइनस डिवाइड बाय H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बार 8।
ठीक है? तो ये आप इसको सॉल्व कर दो। क्वेश्चन के अंदर कुछ बातें दे रखी हैं कि इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर मान के चलना, पीएच को 3 लेना जिसकी वजह से H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं 10⁻³ सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। ई सेल यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा, वो आ गया 1.2268 वोल्ट। तो इस रिएक्शन का जो ई सेल आ रहा है, ई आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 1.2268 वोल्ट आ रहा है। ये आ रहा है। तो अब आपको चेक करना है कि इस पीएच पे क्या-क्या होगा? तो लिखा है हेंस एट दिस पीएच MnO4 माइनस विल ऑक्सीडाइज ओनली क्या? Br माइनस I माइनस एज़ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cl2 से Cl माइनस आयन इज 1.36 वोल्ट व्हिच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द MnO4 माइनस से Mn2 प्लस आयन। ठीक है ना? तो अगर आप देखोगे तो आपके पास ये आंसर इस तरह से सॉल्व हो जाता है कि इसके ई नॉट से आप बाकी के ई नॉट को कंपेयर करो, Cl2 के वाले को, Br2 के और I2 वाले को। तीनों को कंपेयर कर लो। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 2014 सेशन ऑफ जेईई मेंस। देखिए जरा क्या कहता है, k इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है, जी स्टार सेल कांस्टेंट है, आपको पता ही है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये जो g होता है, g इज नथिंग बट यू कैन से g इज इक्वल टू 1 बाय r होता है। तो g की जगह अगर 1 बाय r रख दो तो जो सेल कांस्टेंट जी स्टार हो गया वो k इंटू r हो गया। तो अगर कोई दो सॉल्यूशंस हैं, कह रहा है कि अगर सेल कांस्टेंट और सेम ही रहेगा तो k1 r1 इज इक्वल टू k2 r2 होगा, जिसके हिसाब से मैंने यहाँ से k2 निकाल लिया। ठीक है, K1 R1 दे रखा था, R2 दे रखा था, K2 निकाल लिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने सीधा फॉर्मूला डाल दिया लैम्ब्डा M2 निकालने के लिए, लैम्ब्डा M2 इज़ इक्वल्स टू K2 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो ये मेरे को सारे डाटा दे ही रखे थे। यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 5 इंटू 5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लेकिन मेरे को जो आंसर वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो मीटर्स में एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरे पास 5 आ रहा है तो मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁴। तो आंसर विल बी 5 इंटू 10⁻⁴ दिस थिंग। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 2014 सेशन ऑफ जेईई मेंस। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो फैक्चुअली है ये भी, इसमें क्यों क्या बताऊं। डेबाय-हकल इक्वेशन होता है, ये जो आपका वो वाला ग्राफ नहीं बनाते थे आप, कि अगर KCl का बना रहे हो तो ऐसा सा आ जाता था, और अगर आप CH3COH का बना रहे हो तो ऐसा सा जाता था। तो वो जो ग्राफ हमारा आता था, वो जो ग्राफ आता था वो इसी इक्वेशन से आता है। ठीक है ना? तो ये डेबाय-हकल इक्वेशन कहलाता है। ये क्या है? ये है मोलर कंडक्टिविटी एट सम कंसंट्रेशन C। ठीक है ना? ये क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये कुछ कांस्टेंट है और ये कंसंट्रेशन का रूट है। तो ये सिंपल सी एक इक्वेशन होती है, फैक्चुअली है। ऑप्शन नंबर सी पे आपका जाके मैच करेगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 9th ऑफ अप्रैल 2014 सेशन ऑफ जेईई मेंस। इसको अगर आप देखोगे तो इसमें आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स, आपको इलेक्ट्रो पोटेंशियल सब दे रखे हैं कि कैसा इलेक्ट्रो पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। तो सबके रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखे हैं, तो आप सीधे सीधा वैल्यूज को कंपेयर कर लो। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम दे रखा होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर रखता होगा। ठीक है ना? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा ऑब्वियसली वो ऑक्सीडाइज़ करेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस उसको कंपेयर करके उसने आंसर लगा दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए सबसे ज़्यादा, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ठीक है ना? तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.